अच्छा सही सर, हम ये ओके कह सर, सकते हैं थैंक यू। short। बाकी सर अभी यान और यॉन एनपीएम। यूज करके दिखा। सर अभी अगर यॉन पे आप कर लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि मतलब हमने कहाँ से जी कौन सा स्टेप काम। मैं काम करता हूँ, मैं यही प्रोजेक्ट क्लोन कर दे रहा हूँ, सेम प्रोजेक्ट में क्लोन कर रहा हूँ। सर आपकी आवाज़ बहुत लो आ रही है। अच्छा, सबको लो आ रही है या मुझे बताएं? जी सर, अब सही है, अब बिल्कुल ठीक है। सर सबको लो आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, तो मुझे 1 मिनट दे, मैं वॉइस टेस्ट कर लूँ। सर अब सही हो गई है। अच्छा, सबसे पहले इस रिडक्स की अब मैं कोई एप्लीकेशन क्लोन करके आप लोगों को दिखा देता, या बना लेते हैं कोई एप्लीकेशन। सर एक चीज़ पूछनी थी। जी सर जब हम npx के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो सर वो जो हमने लोकली Node.js इंस्टॉल करा होता है सर, वो उसके थ्रू रिएक्ट ऐप बनाता है या फिर इंटरनेट से जो रिएक्ट ऐप की रेपोजिटरी है वहाँ से वो रिएक्ट ऐप की एप्लीकेशन बनाता है? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो आपके पास रेपोजिटरी है क्रिएटेड ऐप क्या है, आपके पास एक डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट होके आपके पास एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेता है, ये आपके लोकल सिस्टम में फाइंड नहीं करता। सही है, सही है सर। अगर आप npm करते हैं तो वो क्या करता है, वो फिर लोकल देखता है कि आपके पास टेम्पलेट पड़ा हुआ है, फिर फिर उसको रन करता है। अच्छा, तो ये एक बनी बनाई और एग्जांपल इसे थी आप कंपाइल लोगों को। करने के लिए नोड चाहिए होता है। कंपाइल करने के लिए बिल्कुल नोट चाहिए होता है। असल में हमें कंपाइल क्या करना है, कंपाइल तो अभी हम कर ही नहीं रहे, अभी तो हम सिर्फ npm पैकेज रेपोजिटरी यूज कर रहे हैं। कंपाइल करने के लिए नोट चाहिए होगा जब हम नोट पे जाएंगे, अभी तो नोट का कोई काम ही नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल ये दिखा दी, टेम्पलेट बना बनाया है, एक रिएक्ट रिडक्स टाइप स्क्रिप्ट का भी टेम्पलेट है। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इजीली। इसमें खाली ये चेंज है, आपने टेम्पलेट के आगे रिडक्स टाइप स्क्रिप्ट करना है। टाइप स्क्रिप्ट क्या है? टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का एक सुपर सेट है। जिस तरह अभी हमने एग्जांपल दी कि npm कोर था और यान आ गया, यान में बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, काफ़ी उससे एडवांस है, काफ़ी फास्ट है यान npm के मुकाबले में। अब इसी तरह से आपके पास एक टाइप स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे सिंटैक्स ऐसे हैं जिसको उसने शॉर्ट कर दिया। मतलब जहाँ पे आप 6 लाइन का कोड लिखते थे, टाइप स्क्रिप्ट में आप 1 लाइन में वो ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें न्यू आ गई इसमें, न्यू नहीं कह सकते हम, शॉर्ट हो गई। तो टाइप स्क्रिप्ट, कुछ डेवलपर्स ऐसे होते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट पे बेस्ट प्रैक्टिस होती है। आप कोई भी एक एप्लीकेशन का कोड कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं आपको पता है आपको इतना सारा कोड लिखना है, और जब आप टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो वो चीज़ शॉर्ट होकर मिल गई आपको। तो कुछ डेवलपर अपनी बेस्ट प्रैक्टिस रखते हैं कि वो टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं सारी। तो टाइप स्क्रिप्ट का टेम्पलेट भी है आपके पास, दोनों ऑप्शन है। सर ये एडवांस जावास्क्रिप्ट की असाइनमेंट्स कब तक सबमिट करवानी है? एडवांस जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट की मैंने कोई डेट इसलिए नहीं दी क्योंकि जो आपको रिजल्ट बनेगा वो क्विज से बनेगा, और असाइनमेंट जो है वो एक्स्ट्रा है, तो आपकी सेल्फ असेसमेंट के नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करें। एडवांस जावास्क्रिप्ट का एक्चुअली असाइनमेंट जो है वो बहुत कम है। अगर आप टॉपिक्स देखें और टॉपिक्स की डेप्थ देखें तो असाइनमेंट बहुत ज़्यादा बनते हैं, कोई 30 to 35 टॉपिक ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट बन सकते हैं। तो इतने ज़्यादा असाइनमेंट देने से बेहतर था कि मैंने आप लोगों को टॉपिक की लिस्ट ही दे दी कि आप लोग खुद अपनी मर्ज़ी से प्रैक्टिस करें उस पर। कोई एक ऐप सोचते हैं, कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की ऐप सोचते हैं, ताकि आपकी वो बनाने के बाद तमाम बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए, जो भी आपने अभी तक करी है प्रैक्टिस। अच्छा, आज मैं क्या कराऊंगा, आज हम रिडक्स ऐप का ये वाला फॉर्मेट देखेंगे। ये भी पहले से बना हुआ है, ये सारी चीज़ें पहले से बना के इसलिए रखी हुई हैं और काफ़ी टाइम से बनी हुई हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, तो ये आप इजीली देख सकते हैं। ये बिल्कुल कोर है। सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, npx क्रिएट ऐप माई ऐप। अब हम कर लेते हैं। और ऐप को ओपन करना है, उसमें आपको 3 लाइब्रेरीज लगानी है। एक है, बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको आप इग्नोर करें। आप ये 2 लाइब्रेरीज देखें, npm install -save redux और react redux। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोग रिडक्स पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि कोई मुझे बताएगा कि 2 लाइब्रेरी क्यों है, रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स, दोनों में क्या फर्क है? सर टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, हम ना सिर्फ इस पे जावा पे अड़े हुए थे। समझ लें कि हम आज ही शुरू करें रिएक्ट, मतलब इतना ज्यादा काम नहीं किया हमने। नहीं, मैं सर आई थिंक जनरल कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा हूँ कि रिडक्स हमारे एक पास देखें अलग 2 लाइब्रेरी।
जी अलहदा लाइब्रेरी और रिएक्ट रिडक्स को रिएक्ट को कनेक्ट करती है। बिल्कुल। रिडक्स, अच्छा ये मुझे कोई बताएगा कि रिडक्स सिर्फ रिएक्ट के साथ इम्प्लीमेंट होती है, बाकी जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, व्यू है, एंगुलर है, क्या उनके साथ रिडक्स कनेक्ट नहीं हो सकती? सर हो सकती है। तो मतलब रिडक्स रिएक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, रिएक्ट के अलावा भी लाइब्रेरीज पे, फ्रेमवर्क पे रिडक्स चलती है, सही है? सही है सर सर। डिपेंड करता है कि लेकिन उनकी स्टेट कॉलिंग कैसी है सर, मतलब वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं नहीं कर सकते सर। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल शॉर्ट ये समझ लेते हैं, रिडक्स एक अलग लाइब्रेरी है। जिस तरह से आपके पास रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन थी, इस तरह से आपके पास रिडक्स की एक अलग लाइब्रेरी है। और हम ये कर सकते हैं कि रिडक्स आपके पास क्या कर रही है, प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट ऐप, मतलब जावास्क्रिप्ट ऐप के लिए एक स्टेट कंटेनर प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पे देखें रिएक्ट नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट ऐप्स। जावास्क्रिप्ट ऐप के लिए एक प्रिडिक्टेबल स्टेट का कंटेनर दे रही है। स्टेट कंटेनर है कि आप सेंट्रलाइज एक कंटेनर बना लेंगे स्टेट का, वहाँ से आप स्टेट मैनेज कर रहे होंगे। अभी के केस में क्या था, कंपोनेंट में स्टेट बनाई और उसको यूज़ करा और उसको एक्सेस करा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज स्टेट हो जो हर कंपोनेंट के लिए अवेलेबल हो, हर कोई इसको यूज़ कर सकता हो, कोई भी इसको ट्रिगर कर सकता हो, कोई भी चेंज कर सकता हो। ऐसा नहीं हो एक कंपोनेंट लेवल पे है और फिर हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं। ऐसा हो कि एक सेंट्रल लेवल पे हो और जिस कंपोनेंट में चाहिए उस कंपोनेंट के प्रॉप्स में वो अवेलेबल हो। तो एक सेंट्रल वे निकालना है। और शॉर्ट में कर देता हूँ कि अभी आपके पास 60+ कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट में स्टेट है, कुछ स्टेट लेस है और कुछ स्टेटफुल है। मैं एग्जांपल के तौर पे ये कर देता हूँ आपको, मैं आपको एक ड्रॉ बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एग्जांपल है आपके कंपोनेंट्स, ये समझ लें सारे आपके कंपोनेंट्स हैं। ये आपके कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के बाद अपनी स्टेट है, ऐसा ही है। एक दूसरा कंपोनेंट आता है जो इसके चाइल्ड में है, वो इस स्टेट का डेटा एक्सेस कर सकता है, बताएं कर सकता है? यस सर। किसके थ्रू? प्रॉप्स के थ्रू। यस सर। अब आप और भी इस तरह के मल्टीपल बनाते हैं एग्जाम्पल, क्या आप बोलते हैं एक और डेटा है वो इस तरह कर रहा है और एक और है जो चल रहा है, और मल्टीपल हैं जो आपके पास कंपोनेंट टू कंपोनेंट ट्री आर्किटेक्चर चल रहा है। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला स्टेट जो है क्या वो इसमें मिल सकता है मुझे, तो आप कहेंगे इसी का प्रॉप्स में यहाँ पास कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया और ये चाइल्ड हो गया। अगर कोई इसके पास स्टेट है, ये समझते हैं थोड़ी देरी के लिए, अगर कोई इसके पास स्टेट है, क्या वो ये वाला कंपोनेंट एक्सेस कर सकता है? तरीके हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी तरीके होंगे, एक प्रॉपर तरीका नहीं है। अब मैं कहूँगा ये वाला स्टेट ये यूज़ कर सकता है। आप कहेंगे कि आप स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, आपके पास कोई ऐसा डेटा हो जो ग्लोबल रखा हो और वो ग्लोबल आप क्या करें, ग्लोबल लेवल पे रखा हो स्टेट, उसमें स्टेट हो। सर ये एक्सेस कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले उसे पास करेंगे फिर अगले को। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होगा ना, मैं कह रहा हूँ ग्लोबल लेवल पे हो और वो ग्लोबल लेवल पे ना आप क्या करें, आपके पास सबसे इनिशियल कंपोनेंट कौन सा होता है रिएक्ट में? पेरेंट। सबसे पहला ऐप होता है। हाँ नॉर्मली ऐप होता है, कुछ भी कर सकते हैं, सही है। इस ग्लोबल को मैं असाइन कर दूँ इस ऐप से, और बाकी मुझे पता है ऐप तो ग्लोबल है ना, बाकी सारे तो उसमें मौजूद हैं, सही है। जो स्टार्ट में जहाँ पे आपने राउट बनाया था स्टार्ट में, उस ऐप को ना इस ग्लोबल स्टेट प्रोवाइड कर दूँ और क्या करूँ, वो स्टेट जाहिर सी बात है जितने कंपोनेंट है उसी से ही है। अगर ये इससे है, ये इससे है और कोई भी कहीं से भी है, अगर इसके पास आप मुझे बताएं अगर स्टेट है ऐप के पास, क्या वो स्टेट मुझे यहाँ मिल सकती है? यस सर। यस सर। किसके थ्रू? प्रॉप्स के थ्रू मिलेगी। लेकिन हमने यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या करा कि अपना स्टेट कहाँ बना दिया, सबसे पेरेंट एलिमेंट पे स्टेट बना दिया यस सर। और बाकियों में हमने प्रॉप्स के थ्रू एक्सेस कर दिया।
ऐसा ही है। तो यही आपके पास रिडक्स करने जा रही है। रिडक्स क्या करेगी, रिडक्स आपको एक स्टोर देगी, उस स्टोर में आप अपना डेटा रख सकते हैं, फिर आपको एक एक्शन देगी, उस एक्शन के थ्रू आप अपने जो स्टोर का डेटा है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। यस सर। सही है। तो ये रिडक्स आपको फंक्शनलिटी देने जा रही है, स्टोर देगी और स्टोर का डेटा मैनिपुलेट करने के लिए एक्शन देगी। लेकिन सर मतलब सर कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिड्यूसर को मिला के कंबाइन देती है सर? नहीं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से बिल्कुल ना मिलाएं अभी, वो एक अलग बहस है। अब आपके पास सिनेरियो क्या है, अब एक चीज समझिएगा, रिडक्स लाइब्रेरी, रिडक्स ये सारा काम कर रही है, लेकिन रिडक्स ने कहीं भी नहीं बोला कि मैं ये काम मैं रिएक्ट के साथ कर रही हूँ। रिडक्स ने बोला मैं जावास्क्रिप्ट ऐप के साथ ये चीजें इंप्लीमेंट कर दूंगी। तो रिडक्स की आप दो लाइब्रेरी यूज करेंगे, एक प्योर रिडक्स होगी जो आपकी स्टेट मैनेजमेंट कर रही होगी, सही है, स्टेट मैनेजमेंट कर रही होगी, कोई एक्शन आएगा तो स्टेट को चेंज कर देगी। मतलब अगर हमारे पास डायनामिक डेटा है और हम किसी कंपोनेंट से भेज रहे हैं स्टेट अपडेट कराना, स्टेट होता था ना हमारे पास, तो रिडक्स उसको चेंज कर देगी। लेकिन रिएक्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए रिडक्स की लाइब्रेरी है रिएक्ट रिडक्स, ये क्या करेगी, इस रिडक्स की कनेक्टिविटी बनाएगी हमारे इस रिएक्ट की ऐप से, सही है। तो ये दो लाइब्रेरी हम यूज करेंगे। फिर हम आगे जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम रिडक्स संघ पे आएंगे। रिडक्स संघ क्या एक मिडिलवेयर है, अब इसको बिल्कुल आखिर में देखेंगे, अभी इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं करते। अभी हमारे पास हमारे केस में ये दो लाइब्रेरीज हैं, तो इसको इंस्टॉल कर देते हैं। सबसे पहले मुझसे किसी ने यान का सवाल पूछा था, अच्छा अभी ये बनी नहीं है। तो आप लोगों को समझ आ गया रिडक्स क्या करने जा रही है। अब मैं एक रिडक्स का आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, कि कोई डायग्राम हमें मिल जाए यहाँ पर। ये रिडक्स है, देखें क्या कह रहे हैं, इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर रिएक्ट, एंगुलर एंड सिमिलर फेसबुक फ्लैक्स आर्किटेक्चर। फेसबुक फ्लैक्स आर्किटेक्चर है, ये इसका डेवलपर है और ये सारे लोग हैं। अच्छा मैं एक इमेज देखना चाह रहा हूँ जो रिडक्स को एग्जांपल देती है, वो मुझे मिल गई है, ये रही और एक ये रही। और एक ये रही, ये सारी मैं इमेजेस ओपन कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। एक ये रही, एक ये वाली, चलें वन बाय वन देखते हैं। ये है स्टेट, एक सेंट्रल स्टेट रखी हुई है, ये आप लेते हैं अपनी यूआई में, मतलब जो भी आपने अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई हुई है, यूआई से मुराद यहाँ पे अभी आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन है। स्टेट जो है रिडक्स है और यूआई का है आपकी एप्लीकेशन। ये स्टेट रखे हुए किसके पास है, स्टोर के पास रखे हैं, मतलब आपका एक स्टोर का कंपोनेंट है, एक स्टोर क्रिएट हुआ हुआ है, उस स्टोर के पास क्या रखा हुआ है, स्टेट रखा हुआ है। स्टेट मतलब आपका डेटा है। आवाज स्लो आ रही है आपकी। अच्छा मैं अगेन से मैं देख लेता हूँ। सर आवाज कम आ रही सर। दरअसल में ना आवाज आपकी कम हो जाती है बीच में, आप सही बात कर रहे हो। अब ठीक होगी जी सर, अब सही है। ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा साइकिल देखें, इसको समझें। ये मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा ना बेसिक लेवल से आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप ये इम्प्लीमेंट करने जाएंगे आपको साइकिल पता होना चाहिए। आपके पास एक स्टोर है, स्टोर कंटेन करता है स्टेट, सही है, और वो आप यूज कर सकते हैं अपने यूआई में। यूआई आपके पास रिएक्ट की एप्लीकेशन है, सही है। अगर यूआई से कोई चेंज करना है इस स्टोर में, इस स्टोर का मतलब स्टोर के स्टेट में, इस स्टोर के स्टेट में आपको कुछ चेंज करना है यूआई से, मतलब कोई डायनामिक डेटा है। जैसे हमारे पास इन शॉर्ट हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक काउंटर एप्लीकेशन है। स्टेट में हमारे पास स्टोर में वैल्यू हो से वही भी स्टेट में काउंटर का 0, यूआई में शो हो रहा है 0। यूआई में आप एक बटन बनाते हैं और काउंटर को अपडेट करते हैं 0 to 1 करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यूआई से पास करेंगे, ट्रिगर करेंगे एक एक्शन ट्रिगर करेंगे। वो एक्शन क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा जो एक पीस ऑफ कोड जावास्क्रिप्ट में लिखा होगा, वो आप अपनी यूआई से उसको कॉल करेंगे। मतलब एक फंक्शन बना होगा, वो फंक्शन आप अपनी यूआई से कॉल करेंगे, मतलब रिएक्ट से कॉल करेंगे, और वो क्या करेगा, वो आपके सेंड कर देगा जो भी आपने यहाँ पे एक्शन में चेंजेस करिए, कहाँ पर, रिड्यूसर में। तो रिड्यूसर वो आपके पास सेंट्रल मैनेजमेंट होगी, जहाँ पर आपके पास डेटा रखा हुआ सारा। एक्शन ने रिड्यूसर को डेटा भेज दिया।
वो अपडेट कर देगा स्टोर में, स्टोर से आया जाहिर सी बात स्टेट में आ गया, स्टेट ने वापस यूआई पे अपडेट कर दिया, काउंटर एप्लीकेशन आपकी चलती रहेगी। अभी 0 था स्टेट में, यहाँ 0 शो हुआ, यहाँ पे आपने एक बटन ट्रिगर करा, उसने एक्शन कॉल करा, एक्शन एक फंक्शन है, फंक्शन ने रिड्यूसर को डेटा भेज दिया। जब रिड्यूसर के पास डेटा गया तो रिडक्स यहाँ पे आ गया, रिडक्स ने क्या करा, इसको अपडेट कर दिया स्टेट में, स्टेट का मतलब स्टोर में अपडेट करा, स्टोर का मतलब स्टेट अपडेट हुई, स्टेट अपडेट हुई तो खुद ब खुद यूआई को डेटा मिल गया। तो ये आपके पास सेंट्रल मैनेजमेंट हो रही है। यूआई में आपके पास पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, कोई सा भी कंपोनेंट हो सकता है जहाँ पर हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। इसकी एक एग्जाम्पल था, ये देखें, ये और ज़्यादा शॉर्ट है। स्टोर के पास डेटा रखा हुआ है, आप स्टोर से डेटा एक्सेस कर रहे हैं, यूआई में एक्सेस कर रहे हैं। अगर आपको कोई चेंज कराना है, आप एक एक्शन का फंक्शन कॉल करते हैं। वो फंक्शन क्या करता है, जो भी आपने यहाँ से डायनामिक डेटा भेजा है, फंक्शन कॉल करते हैं, डेटा कैसे भेजते हैं? कोई फंक्शन को डायनामिक डेटा कैसे भेजते हैं, कोई बताएगा? सर ऑब्जेक्ट की सूरत में तो हमारे पास से हो रहा होता है ना कि हम डाटा बाइंडिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के, तो फंक्शन और साथ ही डाटा उधर। अच्छा, पैरामीटर के थ्रू भेजते हैं ना फंक्शन में डेटा। पैरामीटर सही है। तो आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई भी डेटा पूरा डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एरे ऑब्जेक्ट, उसको आप क्या कर देंगे, जो भी आप एक्शन का फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसके पैरामीटर में पास कर देंगे। वो क्या करेगा, आपका रिड्यूसर अपडेट कर देगा, रिड्यूसर अपडेट होगा। हाँ, आर्गुमेंट्स में डेटा भेजता है, पैरामीटर में तो रिसीव होता है। तो आप आर्गुमेंट में डेटा भेज देंगे और एक्शन वो ट्रिगर करेगा, और एक्शन क्या करेगा, आपका रिड्यूसर को अपडेट कर देगा। रिड्यूसर अपडेट हुआ तो मतलब रिडक्स का स्टोर को पता लग जाएगा मेरे पास जो डेटा 0 था वो अब 1 हो गया, और वो यूआई में अपडेट कर देगा। तो ये पूरी इसकी मैनेजमेंट है। दोबारा समझाएंगे, ये आपके पास फेसबुक फ्लक्स आर्किटेक्चर था कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ ट्रूथ और ना बहुत सारे आपके पास यहाँ पे इम्यूटेबल स्टेट और इम्यूटेबल स्टेट। ये एक छोटी सी बहस है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये भी आप लोग देखें। सर ये इसका डेटा जो स्टेट का है ये कहाँ पे पड़ा होता है एक्चुअली? ये एक सेंट्रल लोकेशन पे होगा, वो अभी हम बना के दिखाएंगे आपको, वो रिडक्स में होगा। उसके लिए कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंपोनेंट में स्टेट की एक इनिशियल स्टेट रखेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसमें वो डेटा रख देंगे। अब देखें विदाउट रिडक्स क्या था, क्या प्रॉप्स टू प्रॉप्स इस तरह से कॉल कर रहे हैं, सही हो रहा था? जी सर। ट्री की आर्किटेक्चर हुआ था। विद रिडक्स क्या होगा, सेंट्रल स्टोर आ गया, देखें सबके नहीं अवेलेबल, ये ब्लू लाइंस देखें आप, वो स्टोर सबके नहीं अवेलेबल है और कोई भी इसको कॉल कर सकता है। लेकिन सबसे लास्ट में ये था, इसने डायरेक्ट स्टोर को कॉल कर दिया एक्शन के थ्रू। यस सर। इसी तरह से ये वाली अपडेट है। ये तो अच्छा, मुझे कोई ये वाली पिक्चर समझा दे क्योंकि हम समझ तो चुके हैं। कोई समझाएगा क्या हो रहा है इस पिक्चर में, इस डायग्राम में, फ्लो में? सर ये कंपोनेंट आपकी यूआई बेस पे बेसिकली कोई एक्शन क्रिएट हो रहा है, जहाँ भी बेसिकली आपको कोई यूजर इंटरेक्शन हो रहा है, वहां से कोई इवेंट फायर होता है, लाइक कोई बटन क्लिक हो गया, उसकी बेस पे सर एक्शन होता है और वो एक्शन अगेन स्टोर में डिस्पैच होता है। तो स्टोर जो है वो रिड्यूसर के थ्रू कम्युनिकेट करके फिर वो स्टोर अपडेट होता है और वो कंपोनेंट की स्टेट को। बहुत अच्छा समझाया। और कोई बताना चाहेगा? सर इसमें डायग्राम में जो पिछली डायग्राम्स थी उनमें तो एक्शन जो है पहले रिड्यूसर के पास जा रहा था, उसके बाद स्टोर के पास जा रहा था, तो यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है ये। अच्छा, इसको इस तरह नहीं समझे, इससे एक्शन रिड्यूसर के पास जा रहा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इस तरह से डेटा चल रहा है। इन शॉर्ट ये सबसे जो डेटा फ्लो डायग्राम है ये वाली, ये सबसे बेस्ट डायग्राम है। इसने बिल्कुल आपको ट्रू आर्किटेक्चर दिखाया है। स्टोर जो होता है आपके पास रिड्यूसर की मदद से ही अपने स्टेट क्रिएट करता है, अपडेट करता है, जो भी उसके पास सिनेरियो होता है। अच्छा सही सर, ठीक है। रिडक्स आप यूज कर रहे हैं ना, रिडक्स में सेंट्रल लोकेशन पे स्टेट स्टोर रखा हुआ है, जो भी कम्युनिकेशन होगी स्टोर के साथ होगी। एक्शन को बात करनी है स्टोर के जरिए करेगा, रिड्यूसर को बात करनी है स्टोर के जरिए करेगा, कंपोनेंट को बात करनी है तो स्टोर के जरिए करेगा, एक्शन फिर एक्शन कॉल करेगा। अब कोई मुझे समझाएगा डायग्राम? सर अगर मैं समझाऊं तो बताऊं सर मैं? हाँ बताएं, बिल्कुल बताएं। सर इसमें ये है कि कंपोनेंट जो है हमारा, फॉर एग्जांपल कोई भी बटन क्लिक हुआ तो उससे एक्शन फायर होगा। अब ये जो एक्शन फायर होगा वो स्टोर अपने हमारी एप्लीकेशन की स्टेट को यहाँ लिखा हुआ है होल्ड कर देगा थोड़ी देर के लिए, और वो उस एक्शन के मुताबिक रिड्यूसर से एक नई स्टेट प्रोवाइड करेगा,
फिर वो उस स्टेट को यूज़ करते हुए हमारा न्यू कंपोनेंट की जो स्टेट है उसे यूआई को फिर से रिक्रिएट करेगा। तो इससे तो अच्छा ये मुझे एक बात बताएं, कंपोनेंट ने स्टोर को एक्शन तो फायर करा, एक्शन का मतलब क्या है, ये क्या एक्शन फायर हो रहा है? सर जैसे मैं वैल्यू इंसर्ट हुई, इनपुट चेंज हुआ, इस सर तरह कोई के भी उससे पहले एक ट्रिगर स्टेप और है, एक्शन आपके फायर होने से पहले एक और स्टेप है जो हम भूल रहे हैं, वो क्या होता है? इनिशियल स्टेट भी तो होंगी ना। एक्शन फायर होने से पहले कुछ तो आता है ना, जब हम काउंटर एप्लीकेशन बनाते हैं इनिशियली 0 तो आ रहा होता है ना। तो यस इनिशियल सर। वो डेटा कहाँ रखा हुआ है? सर वो तो स्टोर में कंपोनेंट स्टोर में तो है रखा सर बिल्कुल, कंपोनेंट में स्टोर में तो बिल्कुल है, साइट इज स्टोर में। बेसिकली अच्छा कंपोनेंट स्टोर लेवल में, पे क्रिएट हो रहा है ना। कंपोनेंट हाँ हमारी यूआई है, जैसे बेसिकली जहाँ पे कोई ना कोई चीज हो रही है, और हाँ। वो जो चीज होती है, वो जो एक्शन होता है, वो फिर एक्शन में आता है और वहां से वो स्टोर को डिस्पैच। अच्छा ये बताएं, रिडक्स का वो कौन सा एलिमेंट है या कौन सा वो फंक्शन है या कौन सा वो फ्लो है जो स्टोर स्टेट क्रिएट करता है? सर रिड्यूसर। रिड्यूसर। तो अब मैं आपसे पूछूं, जो इनिशियल वैल्यू रखी हुई है, सबसे जीरो लेवल पे जो वैल्यू रखी हुई है, अभी कुछ एक्शन नहीं हुआ, अभी सिर्फ वैल्यू रखी हुई है, वो कहाँ रखी हुई है? रिड्यूसर में। रिड्यूसर में। और आपको अगर कुछ वैल्यू इनिशियली रखनी है, आप कहाँ रखेंगे? रिड्यूसर में। तो रिड्यूसर क्या होगा? जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, फंक्शन कोई बना हुआ होगा, ऐसा ही होगा ना, उसी में रखा होगा। ऐसी बात है, कुछ अलग से तो कुछ सही। होगा नहीं। तो रिड्यूसर आपके पास एक कंपोनेंट होगा, फंक्शन होगा एक, वहां पे क्या रखा हुआ है? इनिशियल स्टेट रखी हुई है, सही है। रिड्यूसर क्या कर रहा है? क्रिएट स्टेट कर रहा है। लेकिन रिड्यूसर किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? स्टोर के साथ। तो स्टोर क्या करेगा? उस रिड्यूसर की स्टेट को होल्ड कर लेगा अपने पास, ठीक है। अब कंपोनेंट को क्या चाहिए? कंपोनेंट के हमने जो इनिशियल लेवल था, जो हमने बताया था, हमारे रिएक्ट का जो सबसे स्टार्ट लेवल होता है, कोड लेवल, वो कौन सा होता है? आपके सबसे पेरेंट एलिमेंट, जैसे हमने देखा ऐप था, उस ऐप के साथ अगर मैंने ये स्टोर बाइंड कर दिया, और तो उसकी जो चाइल्ड कंपोनेंट है, क्या उसके पास ये स्टेट आ गई जो होल्ड हुई हुई है? जी सर, आ गई, आ किसके जाती थ्रू है। आएगी? से अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि हमने क्या करा, हमारे पास रिड्यूसर है, एक रिड्यूसर में हमने स्टेट क्रिएट कर दी, उस रिड्यूसर को हमने रिडक्स के स्टोर के साथ जोड़ दिया, और रिडक्स का स्टोर हमने अपने रिएक्ट का जो सबसे पेरेंट एलिमेंट था, सबसे पेरेंट एलिमेंट जैसे ऐप था, उसके साथ जोड़ दिया। अब हम मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट्स में काम कर रहे हैं, मतलब ऐप के अंदर हमने 2-3 और कंपोनेंट बना दिए। अब उसमें ये स्टोर का डेटा अवेलेबल होगा, मतलब रिड्यूसर की स्टेट अवेलेबल होगी? बिल्कुल होगी सर। अच्छा वो मिलेगी हमें किसके जरिए? रिएक्ट में क्या तरीका है हमें पेरेंट से चाइल्ड एप्लीकेशन और डेटा आने? प्रॉप्स में मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ अपने उस कंपोनेंट से ये जो रिड्यूसर में स्टेट रखी हुई है इसको अपडेट कर लूँ, तो मेरे पास क्या तरीका हो? सर हम स्टोर को एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे? सर स्टोर में होगा कुछ कोई फंक्शंस या मेथड्स होंगे जिनको हम कॉल करके। अच्छा को मतलब कोई फंक्शन ऐसा होगा जो कॉल होके स्टोर को अपडेट करेगा, ऐसा ही है? यस सर। उस अपडेट को केस को हम क्या कहेंगे? डिस्पैच करेंगे ना। कोई भी ऐसा ओके। हमारे पास फंक्शन होगा जो क्या करेगा? स्टोर को डिस्पैच करेगा हमारा एक्शन, ऐसा ही है। यस सर। वो फंक्शन को हम क्या कहेंगे हमारे केस में? एक्शन, सही है। तो हमारा कोई एक्शन बना होगा, हम क्या करेंगे? उस एक्शन को डिस्पैच करेंगे, और वो क्या करेगा? हमारे स्टोर को कॉल कर देगा कि भाई ये डेटा अपडेट कर दो। स्टोर क्या करेगा? रिड्यूसर की मदद से वो अपडेट कर देगा, और स्टोर के पास अपडेट हो गया मतलब कंपोनेंट को अपडेटेड डेटा मिल गया या नहीं मिला? यस सर। मिल गया बिल्कुल। तो ये सिनेरियो है रिडक्स का, छोटा सा। तो रिडक्स में आपके पास 3 चीजें आप देख लें, एक्शन है, स्टोर है और रिड्यूसर है, और एक आपका रिएक्ट का कंपोनेंट है, ठीक है। ओके सर। चलें हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वापस से आते हैं, बैक होते हैं। ये लाइब्रेरी मुझे इंस्टॉल करनी है, npm install -f redux, और ये ऐप हमारे पास तो आ गई है। सबसे पहले इस ऐप में हम इंटर होंगे, cd my app। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ npm, मैं यान के थ्रू करना चाहूँगा। मैं आप किसी ने सवाल पूछा था कि यान हमें बता दें, समझा दें। तो सर सबसे ये पहले मैं टर्मिनल थोड़ा ऊपर कर देना, नजर नहीं आ रहा, आप कमांड्स लिख रहे हैं आई थिंक। नजर नहीं आ रहा, अच्छा मैं सर शेयर जी आ गया, ओके।
सर ये यान वाला सवाल मैंने किया था, क्योंकि मेरे लैपटॉप में ये यान का ऑप्शन आता है कि स्टार्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यान के तो इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे यान इंस्टॉल चला रहा हूँ, और खाली आप यान भी चलाएंगे तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल ही होता है। बाय डिफॉल्ट जो है यान इंस्टॉल होगा अगर आप सिर्फ यान रन करेंगे। हम यान इंस्टॉल ही रन करते हैं। सर मेरे लैपटॉप में यान इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें इंस्टॉल नहीं है, इसको मिला भी नहीं, पर एनपीएक्स के थ्रू वो चल रहा है। अच्छा एक्चुअली वो उसको इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम इसकी ऐप में भी यान इंस्टॉल नहीं। तो इसके बाद कोई मेरे ख्याल से यान हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। सर मेरे साथ भी कोई ऐसा इशू आ रहा होता है। सर माइनस इंस्टॉल करके देखो। नहीं, मैं इंस्टॉल तो नहीं है, डायरेक्ट चलता है। अच्छा, यान का हम थोड़ा सा अभी पॉज करते हैं इसको। इसमें ऐसा कुछ एरर आता नहीं है, पता नहीं क्यों आ रहा है, इसको देख लेते हैं। तो इसको फिलहाल पॉज करते हैं, अपने रिडक्स के टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यान तक पैकेज रिपोजिटरी है। तो मैं सर शायद आप बैश पे चला रहे थे। शायद आप बैश पे ऐसी कुछ गलती होगी, इसको बाद में करते हैं, अभी नहीं करते। अच्छा, माइनस सेव जो है बाय डिफॉल्ट होता है, इसमें ऐड लिखने की जरूरत नहीं होती। रिडक्स में कर लेता हूँ, npm install रिडक्स। रिडक्स की लाइब्रेरी यहाँ पे आ जाएगी। डिपेंडेंसीज में सर सूडो के साथ चलाएं। अच्छा, मैंने इसको बाहर चला दिया। मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ, आउटसाइड चल गया क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ हुआ, और ये 99 इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। अब सही है। अब हम अपने प्रोजेक्ट में, अब मैं चलाने जा रहा हूँ अपने पास वापस से वही कमांड npm install रिडक्स। रिडक्स यहाँ ऐड हो जाएगी इंस्टॉल होते ही। हो गए रिडक्स। अब दूसरी लाइब्रेरी हमें कौन सी ऐड करनी है? सर रिएक्ट रिडक्स। बिल्कुल, हमें अब जो सेकंड लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है वो करनी है रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, रिडक्स भी इंस्टॉल हो गई, रिएक्ट भी इंस्टॉल हो गई। दोनों हमारे पास इंस्टॉल हो गई। अब अपने प्रोजेक्ट में आते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं कि इनिशियल लेवल पे हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहा है।
ठीक है, तो ये ऐप स्टार्ट हो गई है हमारे पास। अब मुझे 1 मिनट दें, अपना चार्जर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आगे हमसे शुरू करते हैं। अब स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट रखा हुआ है। इसके सबसे रूट लेवल पे आते हैं। index.js का ये रूट लेवल है। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर अब हमें अपना स्टोर बनाना है। सबसे पहले स्टोर बनाते हैं। स्टोर बनाने के लिए जो मुझे लाइब्रेरी चाहिए वो चाहिए रिडक्स। तो रिडक्स से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करना है हमें रिडक्स से। क्या इंपोर्ट करना है, रिडक्स में हमें हमारे पास रखा हुआ है क्रिएट स्टोर क्रिएट करेंगे। डिस्ट्रक्चरिंग करके डायरेक्ट उसका क्रिएट स्टोर फ्रॉम, ये मिल गया हमें। क्रिएट स्टोर मिल गया है मुझे रिडक्स से, और इस रिडक्स से ये क्रिएट स्टोर मुझे क्रिएट करना है। फिर मैं आगे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स, और स्टोर के नाम से एक कॉन्स बना लेते हैं, और जिसका नाम रखते हैं क्रिएट स्टोर। क्रिएट स्टोर का हमें कॉल करना है, और कॉल करके हमें इसमें पास करना है अपना इनिशियल लेवल पे जो हमारा स्टेट होगा। अब हमने डायग्राम में क्या देखा था कि स्टोर अपना स्टेट किसकी मदद से मैनेज करता है, रिड्यूसर की मदद से। तो हम एक काम करते हैं, एक रिड्यूसर का फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को पास कर देते हैं किसी स्टोर में। ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं रिड्यूसर की। हम एक फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ रिड्यूसर्स रख देते हैं अभी के केस में। और यहाँ पे मैं कोई भी एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ। मैं क्रिएट कर रहा हूँ users.js। ठीक है, एक user.js की फाइल बना ली, और इस फाइल में हम क्या करते हैं, इस फाइल में हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन बना लेते हैं। एक हम फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन का नाम यूजर्स ही रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, और इसको कॉल करते हैं और इसको यहाँ पर कुछ भी रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, ये रिटर्न कर दिया हमने। इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैंने किसकी मदद से करा है, मॉड्यूल्स की मदद से। मॉड्यूल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, यहाँ तक कोई मतलब कोई चीज़ जो समझ नहीं आई हो, ये मैंने क्या बनाया सर? मतलब रिड्यूसर एक सिंपल सा फंक्शन होता है। अभी के केस में हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही होता है। जावास्क्रिप्ट में तमाम चीज़ें आपको फंक्शन ही मिलेंगी, फंक्शन और ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। सही है सर, ठीक है। ठीक है, मैंने समझा यहाँ पे कोई सवाल, यहाँ पे कोई सवाल किसी का, ये मुझे समझ नहीं आया क्या बना दिया। आगे बढ़े सर, एक दफा दोबारा डिफाइन कर दें थोड़ा सा। ये मैं अभी बनाया क्या है, मैं कुछ बना के डिफाइन करूँ ना, क्या चीज़ डिफाइन करनी है बता। सर इसको जरा क्विकली रिपीट कर सकते हैं, मेरा थोड़ा सा नेट का इशू था। थोड़ा सा सर मैंने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन समझ आ रहा है आप लोगों को? जी जी, ये रिडक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं बस। बिल्कुल। अब हम अपने जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के रूट लेवल पे, सबसे रूट लेवल पे। वहाँ पर मैंने एक रिडक्स की लाइब्रेरी से एक स्टोर लिया है और स्टोर को कॉल करा है, उसको एक उसमें रख लिया पैरामीटर में। यहाँ पे कोई मसला? अब हमने देखा था कि रिडक्स अपने स्टेट किसकी मदद से मैनेज करता है, सर रिड्यूसर की मदद से। सही है। तो ये जो हमारे पास यूजर हुआ, अभी हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है ना। जी सर। तो ये हम इसको रिड्यूसर बोल सकते हैं अभी के केस में? जी बिल्कुल कह सकते हैं, नहीं कह सकते? यस सर, ठीक है। इसका मैंने उसको रिड्यूसर के उसमें ही रखा है फाइल में। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इंपोर्ट कर लें। सबसे पहले यूज़ करने के लिए इंपोर्ट करना है।
यस सर, इंपोर्ट यूजर रिड्यूसर फ्रॉम। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। import users from reducer users, सही है। इस यूजर में को मैं कहाँ पास कर दूं, यहाँ पास कर दूं। ये जो मैंने ये वाला काम करा है ना, ये मैं नहीं करता ना, मैं डायरेक्ट ये वाला काम भी कर सकता था। बताइए क्या, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता था, यहीं पे फंक्शन बनाता और इसको ये होता ही नहीं, डायरेक्ट ये फंक्शन बनाया और डायरेक्ट यहाँ पास कर दिया। लेकिन थोड़ा सा साफ सुथरा कोड करने के लिए मैंने क्या करा है, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ में काम। मैं डायरेक्ट यहाँ फंक्शन बना के रिटर्न करता, इसमें पास कर देता, ये भी चलता। ऐसा ही है। यस सर। अभी तक की कोई चीज समझ नहीं आई हो? सब कुछ क्लियर चल रहा है, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे एक कमी नजर आ रही है, क्या हमारे पास इस ऐप के पास अब ये रिड्यूसर का इनिशियल एक्शन आ गया, नहीं आया? बताएं। जी सर, रिपीट करें जरा। मेरी इस ऐप में जाता हूँ मैं। अब क्या इस ऐप के अंदर मुझे ये यूजर का ये डेटा मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा, ये जो रिटर्न हुआ है? ये सर मिलना तो चाहिए। जब हम जो रिटर्न कर रहे हैं ना, इसको एक ऑब्जेक्ट बना देते, थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं। यहाँ पे रखते हैं डेटा, सही है। या इसको और आसान कर देते हैं, पेलोड रख देते हैं। ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, पूरा नजर आएगा कि आ क्या रहा है। मिलना चाहिए इस ऐप के अंदर ये डेटा। ये सर रिडक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से मिलना चाहिए। कोई और बताएगा कि इस मेरे पास इस रिएक्ट की एप्लीकेशन में ये रिडक्स आ चुका है, नहीं आया? इसका स्टोर इसके पास अवेलेबल है या नहीं है? नो सर। क्यों? सभी पास नहीं करवाया है। पास नहीं कराया ना, इसके साथ हमने ये अलग बना हुआ है, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। हमने कहीं से इसको बाइंड ही नहीं करवाया। अटैच करा हुआ कहीं से? हमने करा ही नहीं ना। नो सर। सर कॉल नहीं किया यस, यूज ही नहीं करा। कॉल क्या, यूज ही नहीं करा। इसको बिल्कुल और सिंपल कर देते हैं, उसको यहाँ पे थोड़ा सा और साफ सुथरा बनाया था। यूज कहाँ हुआ है? ये स्टोर क्रिएट तो करा, स्टोर यूज हुआ है? नहीं, अभी नहीं किया हमने यूज। हाँ, स्टोर किसकी मदद से क्रिएट हुआ है? रिडक्स की मदद से। कनेक्ट किसकी मदद से होगा अभी? ये एक और लाइब्रेरी हमारे पास, वो कौन सी है सर? रिएक्ट रिडक्स। रिएक्ट रिडक्स से हम अपना लेंगे प्रोवाइडर एक, ये हमें प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइडर की मदद से हम ये स्टोर कनेक्ट करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेरेंट एलिमेंट बना रहा हूँ प्रोवाइडर के नाम का, ठीक है। और इसको बनाकर हम ये जो ऐप है ये हम रख देते हैं प्रोवाइडर में। प्रोवाइडर क्या है इस केस में? प्रोवाइडर इस केस में हमारे पास हमने लिया है रिडक्स की लाइब्रेरी से, रिएक्ट रिडक्स की लाइब्रेरी से। इस प्रोवाइडर ने हमें प्रोवाइड कराया कि हम अपने रिडक्स का स्टोर अपनी एप्लीकेशन के साथ बाइंड कर देंगे। ये देखें, आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई आ रही होगी। प्रोवाइडर क्या कर रहा है, मैक्स द रिडक्स स्टोर अवेलेबल टू द कनेक्ट कॉल इन द कंपोनेंट हियरार्की बिलो। मतलब इसने कहा है कि रिएक्ट रिडक्स ने आपको प्रोवाइडर प्रोवाइड करा है, ये क्या करेगा, जो आपके रिडक्स का स्टोर है वो आपकी एप्लीकेशन के रूट लेवल पे अटैच कर देगा। जहां भी आपको इस स्टोर से डेटा चाहिए वहां पर आप इसी रिएक्ट रिडक्स का एक और मेथड है कनेक्ट के नाम से, वो आप कॉल करेंगे तो आपकी कंपोनेंट की हियरार्की में वो डेटा मिल जाएगा। किसी को लाइन समझ आई? कोई समझाएगा? अच्छा सर, मतलब ये कह रहा है कि जो चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे स्टोर को कनेक्ट मेथड के जरिए एक्सेस करेंगे। और आपने पेरेंट पे क्या प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइडर। अगर मैंने यहाँ प्रोवाइडर में, अच्छा मुझे प्रोवाइडर में स्टोर तो मैंने पास करना नहीं, प्रॉफ्स कहाँ भेजते हैं हम? आर्गुमेंट्स। इस एट्रीब्यूट भेजेंगे ना, आर्गुमेंट्स फंक्शन में जाएंगे ना। सॉरी सर। स्टोर प्रोवाइड कर दूं। स्टोर, ये स्टोर आपको पता है कौन सा है? इस स्टोर के पास क्या अवेलेबल है? स्टोर है। इस स्टोर में हमने क्या प्रोवाइड करा है, रिड्यूसर यूजर।
अच्छा इसको नाम रिड्यूसर रख देते हैं और आसान कर देता। अब सही है, अब समझ आ रहा है। अभी इस प्रोवाइडर ने हमें क्या डिटेल दी थी कि जहां भी आपको ये स्टोर एक्सेस करना है आप क्या क्या यूज करेंगे, कनेक्ट यूज करेंगे तो ये एक्सेस होगा। सही है, तो हमें पता लग गया जहां भी इस स्टोर का डेटा मुझे चाहिए वहां मैं क्या यूज करूंगा, अगेन से यही लाइब्रेरी लाऊंगा रिएक्ट रीडक्स, और उसमें यहाँ पे क्या लूंगा, प्रोवाइडर की जगह कनेक्ट लूंगा और कनेक्ट को अपने पास कॉल करूंगा। यहाँ पे कोई चीज समझ ना आई हो, आगे बढ़े। सही है, अब मैं कहाँ जाऊँ, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में चले आऊँ, ऐप में चले आऊँ, यहाँ से मिटा देते हैं बाकी एक्स्ट्रा चीजें। बहुत सिंपल लगते हैं, इसको सिर्फ ऐप रखते हैं, चेक भी कर लेते हैं हम अपने ब्राउजर लेवल पे। इंडेक्स मॉड्यूल रिकॉर्ड इंपोर्ट फर्स्ट। सर इंडेक्स में एस में थोड़ा इश्यू लग रहा है मुझे। सर ऐप में शायद इंपोर्ट कॉल नहीं किया हुआ है। नहीं ऐप तो ठीक है हमारे पास। यूजर में नेम चेंज तो नहीं होगा, अभी हमने नेम चेंज किया था। वो तो बाय डिफॉल्ट ला रहा है ना इंपोर्ट्स। अच्छा कैपिटल आई से मैंने कुछ इंपोर्ट्स करा हुआ यहाँ। अच्छा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा कोई चीज़ हमने यूज़ करी है और उसको ना पहले इंपोर्ट फर्स्ट का है। हाँ ये प्रोवाइडर ना मैंने इसको लाइन के नीचे यूज़ कर लिया था, यूज़ वो पहले होगा। चले ये तो हमारा लाइन का इंपोर्ट फर्स्ट कह रहा था, हम उसकी मैसेज नहीं समझे। सही है, अभी कोई मसला नहीं है, सारी चीज़ें प्रॉपर है, चल रही है। रिडक्स का एक स्टोर बनाया तो स्टोर में रिड्यूसर पास करा। रिड्यूसर क्या था, एक सिंपल एक फंक्शन है, वो हमने क्रिएट स्टोर में पास कर दिया। क्रिएट स्टोर अपने साथ बाइंड कर दिया प्रोवाइडर की मदद से अपने पेरेंट एलिमेंट पर। चाइल्ड में हम क्या यूज़ करेंगे, कनेक्ट, इसको गेट करने के लिए। ये चाइल्ड आ गया। कनेक्ट यूज़ कैसे होगा पहले मैं आपको ये बता दूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी। सर कनेक्ट के अलावा एक और मेथड भी होता है ना? कौन सा होता है? पता नहीं, मैंने YouTube पे देखा था ऐसे रैंडम, वो कोई और चीज यूज कर रहे थे। चलें वो हम किससे करते हैं। यहाँ से मैं क्या लूँगा, कनेक्ट। कनेक्ट मुझे कहाँ कॉल करना है, कनेक्ट मुझे कॉल करना है अपने यहाँ पर जहाँ पे मेरा ऐप का कंपोनेंट है, ऐप के यहाँ इस जगह पे जहाँ पे मैं बस ऐप लिखा हूँ, यहाँ पे मैं कनेक्ट कॉल करता हूँ और इसके सेकंड आर्गुमेंट में अपना ये पास कर देता हूँ ऐप। ठीक है, कनेक्ट इस तरह से चलेगा। कनेक्ट जो आपको बाइंड करेगा रिएक्ट रीडक्स, इसने क्या करा, आपके ऐप के इस एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया अपने रीडक्स के साथ। और किसकी मदद से हुआ है सारा काम, रिएक्ट रीडक्स की मदद से हुआ है। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, कोई भी एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन को हमें पास करना है कनेक्ट में। एक एक्स्ट्रा फंक्शन में बना रहा हूँ, इसका मैं नाम ABC रख रहा हूँ अभी के केस में, समझाने के लिए सिर्फ। और इस ABC में मैं कुछ रिटर्न लेता हूँ, वो रिटर्न मेरे पास आ रहा है यहाँ से पैरामीटर से। ठीक है, ये फंक्शन समझ आ गया क्या करेगा? सर ये कनेक्ट को एज अ पैरामीटर पास करेंगे यहाँ से। वैसे ये फंक्शन अभी क्या कर रहा है, इस फंक्शन के बाद कोई पैरामीटर आ रहा है और पैरामीटर ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। वो पैरामीटर हम यहाँ पास कर देंगे कनेक्ट में। इसने क्या करा, इसने इस ABC में जो पैरामीटर आ रहे हैं ना इस वक्त, वो आ रहा है आपके पास स्टेट का डेटा, और इसने उसको कनेक्ट कर दिया आपकी ऐप के साथ। समझ गए? जी सर। चलें काम करते हैं, छोटा सा कंसोल क्रिएट करते हैं। क्या नजर आ रहा है? ये देखें, यहाँ मैंने एक प्रॉप्स लिया है अपने कहाँ पे, फंक्शन में। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी का प्रॉप्स आ रहा है ना।
उस प्रॉप्स को कंसोल करा दिया। लेकिन देखें प्रॉप्स में डेटा क्या आ रहा है, आप ये देखें प्रॉप्स तो खाली होगा ना, जैप के पास कोई प्रॉप्स था? सर आपने फंक्शन इन्वोक नहीं किया हुआ वो पीछे। ये देखें इसमें पेलोड मिला हुआ है ना आपको, रिडक्स इनिशियल स्टेट। सर ये प्रोवाइडर से आ रहा है? बिल्कुल प्रोवाइडर ने कनेक्ट करवाया हमें। यहाँ पे प्रोवाइडर ने क्या बताया था, जो हमने प्रोवाइडर की मदद से स्टोर कनेक्ट करा था, प्रोवाइडर की डेफिनेशन थी कि आप यहाँ पे इसको स्टोर को अवेलेबल कर रहे हैं अपने फंक्शन में, जहाँ भी आपको यूज़ करना है आप कनेक्ट कॉल करेंगे और वहाँ पर आप इसको बाइंड करके एक्सेस कर लेंगे। ऐसा ही है, ये लाइन पढ़े सबसे लास्ट वाली प्रोवाइडर की। मैक्स द रिडक्स स्टोर अवेलेबल टू द कनेक्ट कॉल इन द कंपोनेंट हायरार्की बिल्ड। तो प्रोवाइडर की मदद से हमने अपने पेरेंट पे कनेक्ट करा स्टोर एज अ प्रॉप्स के नजर एज अ प्रॉप्स कनेक्ट करा। और हमें मिला कैसे वो, कनेक्ट की मदद से। कनेक्ट में हमने एक अपना ऐप रख दिया और अपना एक लोकल फंक्शन, इस फंक्शन ने प्रॉप्स एक्सेस करे और इस फंक्शन ने क्या कर दिया, इसको पास कर दिया। यही है, पैरामीटर्स के थ्रू उसने एक्सेस करे, रिटर्न करे, जो भी इसका रिटर्न था वो क्या हो गया, इसका प्रॉप्स बन गया। इस फंक्शन का जो भी रिटर्न था वो इस फंक्शन का प्रॉप्स बन गया। तो उस प्रॉप्स में हमें क्या गेट हो रहा है, रिडक्स का इनिशियल स्टेट हो गया ना। डिस्पैच जी सर। पेलोड हमने यहाँ पे देखें क्या बनाया था, इनिशियल स्टेट में हमने क्या था, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था पेलोड के नाम का और रिडक्स इनिशियल स्टेट प्रोवाइड करा था, वो हमें यहाँ मिल गया। आप इसमें और डेप्थ में डेटा भेज सकते थे, बहुत सारा तरीके। एक थोड़ा सा जो है ना इनिशियल लेवल पे कोई ऐसी चीज बना के हमें थोड़ा सा गाइड करें, मतलब बता दें कि अच्छा अभी ये समझ आ गया कि स्टोर क्रिएट कैसे हो रहा है, स्टोर कनेक्ट कैसे हो रहा है कि ये तो आ गया समझ के किस तरीके से। अच्छा एबीसी हम नहीं रखेंगे, एक इसका एक स्टैंडर्ड नाम होता है, सही होता है ना एबीसी। तो ये जो समझाने की नहीं फंक्शन आप यूज कर रहे हैं कनेक्ट में और ये जो आपने बनाया है, इसे जरा रिपीट कर दें, समझ में नहीं आया। मैं दोबारा बता देता हूँ। एक एबीसी का फंक्शन था, इसके बाद कुछ पैरामीटर आएगा, ये पैरामीटर को रिटर्न कर देगा, सही है, यहाँ तक का क्या सही है? ओके सर, मुझे पता है मैं कनेक्ट सर इस सारे को एक ड्रॉ करके बता सकते हैं? ड्रॉ करके मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ड्रॉ करके भी बता दूंगा। जी सर, फिर एबीसी फंक्शन के बाद एबीसी के फंक्शन ने रिटर्न करा और जहाँ भी इसको मैं कॉल करूंगा और इसमें कोई पैरामीटर पास करूंगा इस तरह से, वो उसको मिल जाएगा ना कॉल में, ऐसा ही है ना? यस सर। अब मैंने क्या करा, रिडक्स को कनेक्ट यूज करा है। कनेक्ट इस तरह से यूज होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमने नॉर्मल अपना करा हुआ था, सही है, उसको अब ये कर देते हैं। कनेक्ट क्या करता है, आपके पास 2 बार कॉल होता है। पहले कॉल में क्या लेता है आपसे, आपका अपना फंक्शन, जो भी आप फंक्शन दे रहे हैं उसको, सही सर, या आपके यहाँ पे फंक्शन देंगे, उस फंक्शन में क्या भेज देगा, उस फंक्शन के पैरामीटर को ये कॉल करेगा, मतलब उस फंक्शन को कॉल जो भी आपने यहाँ प्रोवाइड करा है ना, ये क्या कर रहा है, रिडक्स क्या कर रहा है, रिएक्ट रिडक्स अपने पास उसको कॉल करेगा, उसके कॉल करके उसको एक पैरामीटर भेज देगा। मतलब ये यहाँ पे फंक की जगह कॉल क्या हो रहा है, अभी के केस में हमारे यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, एबीसी कॉल हो रहा है, और एबीसी के पैरामीटर में क्या प्रोवाइड कर रहा है, अपना रिडक्स का स्टेट रिड्यूसर, स्टेट रिड्यूसर का रिड्यूसर प्रोवाइड कर रहा है। स्टेट रिड्यूसर मतलब स्टेट खुद आ गया, सही है। तो आपने इसको यहाँ पे जो भी पास करा, इसने क्या करा, उसको कॉल करा, उसके पैरामीटर में रिड्यूसर पास कर दिया। अब कनेक्ट ने क्या करा है, चलें एक काम तो हो गया कनेक्ट। कनेक्ट ने दूसरा काम क्या करा है, जो भी इसने उसको पास करा था वो इस ऐप के प्रॉप्स में भेज दिया उसने। सर ये फंक्शन एबीसी हमेशा लोकली बनाते हैं उसी ऐप कंपोनेंट? अच्छा इसका नाम हम रखते हैं मैप स्टेट टू प्रॉप्स, सही है। मैप कर रहे हैं, मैप का मतलब जोड़ रहे हैं स्टेट टू प्रॉप्स, ठीक। इसका नाम ऑफिशियल ये होता है, स्टैंडर्ड केस होता है। एबीसी मैंने सिर्फ समझाने के नहीं बताया, अब सही है, अब साफ-सुथरा लग रहा हो। अभी ये केस में किसी को समझ नहीं आया कि भाई रिडक्स का स्टोर आ गया, चल गया, यूज भी हो गया, आ गया समझ में? जी सर। कोई सवाल अभी के साथ साथ? अभी हम एक स्टेप पीछे हैं अपने, हमने अभी क्या नहीं करा है, एक चीज कॉल नहीं करी है, वो अपडेट था, एक्शन नहीं करवाया अभी तक हमने कुछ, सही है।
आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा एनहेंस करते हैं क्योंकि हमारे पास रिड्यूसर एक तो नहीं होगा, इस तरह की स्टेट रखेंगे हम, प्रॉपर तरीके कार से रखते हैं। जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर चीज़ों को तरीके से रखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कॉन्स बना रहा हूँ स्टेट के नाम का, उसमें मैं अपनी स्टेट रख रहा हूँ। सही है, ये सही रहेगा ना? इसमें मैं कुछ नेम रख रहा हूँ अमीन, प्रॉपर रखते हैं, मतलब हर चीज़ का एक वो बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ये मेरे पास स्टेट हो गया। अब रिड्यूसर के अंदर आपके पास सिनेरियो होता है, वो सिनेरियो क्या होता है कि आप इसको इनिशियल लेवल पे कुछ पास करते हैं, 2 पैरामीटर पास करते हैं। अब ये रिड्यूसर है ना हमारे पास, यूजर क्या रिड्यूसर है, रिड्यूसर को आप हमेशा 2 पैरामीटर पास करते हैं, रिडक्स की जो वो है पूरा आर्किटेक्चर उसके मुताबिक। पहला पैरामीटर आप पास करते हैं अपना स्टेट, सही है। दूसरा पैरामीटर आप क्या पास करते हैं, एक्शन। ये क्यों होता है, अगर आप आगे फ्यूचर में एक्शन बनाएंगे, आप एक्शन कॉल करके अपडेट क्या कराएंगे, स्टेट ना, तो रिड्यूसर को दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये वाला एक्शन हो, एक्शन क्या क्या हो सकता है, हम एक नाम दे देते हैं, एक्शन का हम नाम रखते हैं एबीसी। अगर एबीसी एक्शन हो तो क्या हो, स्टेट का ये वाला XYZ एडिट कर दो, ऐसा ही होगा, इस एक्शन पे ये एडिट कर दो। तो हमें रिडक्स में दोनों चीजें चाहिए होंगी, एक्शन और स्टेट। तो हमने इनिशियल लेवल पे स्टेट बना लिया, एक्शन तो कहीं आउटसाइड से कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ पास कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, पैरामीटर में एक स्टेट रख देते हैं हम, अपनी स्टेट हम रखते हैं कुछ भी रख देते हैं इनिशियल लेवल पे। इसको हम फंक्शन पैरामीटर में एक्सेस कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट हम यहीं बना देते हैं। डायरेक्ट मैंने यहीं पे स्टेट पास कर देता हूँ फिलहाल। और दूसरे पैरामीटर में मुझे इसको क्या देना है, एक्शन, ताकि हम इसको अपने रिडक्स स्टोर की मदद से उसको एक्सेस कर सकें। 2 पैरामीटर ले लिए, एक एक्शन एक स्टोर। एक्शन में हमने इनिशियल लेवल पे जो भी स्टेट आ रहा था वो ले लिया, और स्टेट में हमने इनिशियल स्टेट बना लिया और एक्शन बना लिया। ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पे अपने पैरामीटर में लेनी है। पहले नंबर पे स्टेट है, दूसरे नंबर पे एक्शन है। अब यहाँ पे रिटर्न वाले केस को थोड़ी देर के लिए करते हैं बंद। यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ स्विच केस, जो हमारे पास ऑफिशियल तरीका मैं वो बता रहा हूँ। अभी से मैंने आपको बताया था कि चल कैसे रहा है। स्विच केस में हम कुछ एक्शन लेते हैं, अगर एक्शन आए तो उस एक्शन की आप चेक करो टाइप, किस टाइप का वो एक्शन है। ये एक ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक टाइप रखी होगी, यही होगा ना। ये होगा किस तरह से मैं बता दूं, आपके पास एक्शन का एक ऑब्जेक्ट। सर एक्शन कहाँ लिखेंगे हम, वो मैं बता एक्शन, ओके। ये देखें, ये आपके पास एक टाइप है। इन द केस हमारे पास टाइप है कुछ भी रख देते हैं अभी, XYZ। इस टाइप का वो एक पेलोड रखा हुआ है। पेलोड क्या रखा हुआ है, हमारा ये वाला डेटा। या आईडी रख देते हैं, सही है। हमने क्या करा, अपने फंक्शन के पैरामीटर को 2 चीजें पास करी हैं। पहला जो है हमने एक स्टेट पास करा, दूसरा क्या पैरामीटर है, एक एक्शन। स्टेट क्या है हमारे पास, कोई भी एक स्टेट इनिशियल लेवल पे। अभी इनिशियल लेवल पे हम प्रॉपर ही रखेंगे, आईडी रख देते हैं क्योंकि एक ही सिनेरियो रखते हैं। यहाँ पे मैं आईडी दे रहा हूँ, ये आईडी है। और पेलोड पे मैं क्या करता हूँ, एक एक्शन लाता हूँ, एक्शन की टाइप आएगी। पेलोड इस तरह का आएगा, मैं बता रहा हूँ। पेलोड आपके पास कुछ इस तरह का आएगा, मतलब टाइप होगी XYZ और उस टाइप पे कोई पेलोड आ रहा होगा, ये वाली आईडी ये कर दो। स्टोर का रिड्यूसर का काम क्या होगा, जो आईडी आ रही है इसको ओवरराइट करके वो इससे चेंज कर देगा। ये इनिशियल है, ये आपके पास इनिशियल है, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, अपडेटेड हो जाएगी।
ये कैसे होगा आपके पास? एक इनिशियल स्टेट, अपडेटेड स्टेट कहाँ है? ये रही। चल किस तरह रहा होगा ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो क्या लेके आएगी? वो सिर्फ स्टेट लेके नहीं आएगी, बल्कि अपने साथ और भी डिटेल लाएगी। वो क्या लाएगी? टाइप लाएगी और एक स्टेट लाएगी आपके पेलोड की सूरत में। ये क्यों होता है? जब आपके पास बहुत सारे फंक्शन, आपने देखे होंगे, आपने एक चीज देखी होगी कि जब स्टेट आप मैनेज कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पे, एक तो नहीं होगा ना, मल्टीपल होंगे ना, ऐसा ही है ना? तो उस मल्टीपल को हम मैनेज कैसे करेंगे? हमने क्या करा, मैं छोटा सा गेम समझाता हूँ। हमने क्या करा, आपने क्या करा, आपके पास ये डेटा है आपके पास, ये आपके पास क्या है? ओरिजिनल डेटा है। आप इस डेटे को मैनिपुलेट करा लें सेंट्रल मैनेजमेंट स्टेट से। आपने क्या करा, आपने एक वो बनाया, पैरामीटर बनाया, आपने उसको रख दिया टाइप। अब मेरे पास कोई आता है, वो कहता है फॉर्म नंबर, और छोटा सा समझ लेता हूँ, वो बोलता है मेरा जो ना फॉर्म है, या मेरे पास कोई आते हैं, लोग आते हैं रोजाना, तो अपनी अपनी आईडीज बताते हैं, ये मेरी आईडी है, मेरा ये काम कर दो, ये मेरी आईडी है, मेरा काम। मैं क्या करूंगा, उनकी टाइप पूछूंगा ना, किस टाइप का आपको काम करना है, क्या क्या नीड होगी मुझे। अगर किसी के पास ये आईडी है, वो मेरे पास अपडेट करवाने आता है, तो मुझे क्या क्या नीड होगी? सबसे पहले उसकी टाइप मेरे पता होगी, और क्या होगा? टाइप के बाद अपडेटेड डेटा। ये दो चीजें मुझे मालूम होना चाहिए ना, जब तो मैं करूंगा। ऐसा ही है जी सर। सबसे पहले वो इनिशियल डाटा जो ऊपर है, डाटा क्या है मेरे पास, फिर जो आ रहा है उसकी टाइप क्या है और किससे अपडेट करना है। सही है। तो हमने क्या करा, हमने थोड़ा सा और बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया। हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, हमने उसमें टाइप रखी। हमने टाइप है, टाइप में कुछ भी टाइप है, XYZ। सही है। अगर ये टाइप होती है तो हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा आएगा, अपडेटेड डेटा। अपडेटेड डेटा क्या आएगा, उसमें आप ये पास कर दें कि जो मेरी आईडी होगी ना, वो आप इस बार ये कर देना। सही है। तो ये ऐसे चल रहा है, मतलब ओरिजिनल डेटा आपका यही है, लेकिन जो बाकी चीजें क्यों है? ताकि इजीली मैनेज हो जाए। अपडेटेड डेटा को हम कह सकते हैं पेलोड। पेलोड आता है, पेलोड हम कहते हैं पीस ऑफ कोड आ रहा है, हमारे पास पेलोड आ रहा है। सही है। ये वाला एक्शन समझ में आ गया? एक्शन और स्टेट में क्या चेंजेस है? स्टेट ये रखा हुआ, एक्शन ये पूरा है। पैरामीटर समझ में आ गया? पैरामीटर की मैनिपुलेशन। आगे बढ़े। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था जब हमने ऑब्जेक्ट पढ़े थे कि ना डेटा स्ट्रक्चर देखें। एक फॉर्म भी बनाने को दिया था आपको, छोटा सा 2-3 फॉर्म थे कि आपको इनपुट फील्ड से डेटा लेना है और किस में रखना है, ऑब्जेक्ट में रखना है, ताकि आपको समझ में आए कि ऑब्जेक्ट की हिरार्की कैसे बनती है। आपके पास ज़्यादा डेटा आता है तो हिरार्की कैसे बनाते हो। मैं एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है। आपके पास एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में आप क्या कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जितने भी यूजर का नाम है और डेटाबेस में जाके अपडेट कर दो। आप डीबी में जाते हैं, डीबी में जाके आप रिकॉर्ड एड करते हैं, रिकॉर्ड में एक आईडी बनाता है, यूनिक आईडी। डीबी इस तरह चल रहा होता है, डीबी एक यूनिक आईडी बनाता है आपके पास। सही है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट डीबी है, ये डॉक्यूमेंट डीबी है आपके पास। ये क्या करता है, आपकी एक आईडी बनाकर एक आईडी बनाता है, यूनिक आईडी, और उस आईडी में क्या करता है, आपका नेम रख देता है। नेम कैसे रखे? ऑब्जेक्ट में रखे अभी के कैसे? डीबी इस तरह चल रहा था। आपने क्या पास करा है? आपने सिर्फ नेम पास करा है, नेम अमीन। उसने क्या करा, उसने उसको इस तरह रखा है ताकि अगर कोई मल्टीपल नेम आएंगे कल को, वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरे बना देते हैं। कल को मल्टीपल नेम आएंगे तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नेम्स का सर यूनिक आईडी बन जाती है। इस तरह से आप यूनिक आईडी बना देंगे। आपने क्या पास करा है वहां पर? सिर्फ और सिर्फ ये नाम और अमीर। उसने किस तरह रखा है? उसने देखें इस तरह रखा है। जब आप देखेंगे आप बोलेंगे मेरा डेटा सिर्फ ये भेजा था, नाम अमीन, लेकिन इसने अपनी मर्जी से ये सब क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि वो प्रॉपर मैनेज कर रहे ताकि वो इजीली मैनेज कर सके कि क्या चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। सही है। तो यही काम आपका एक्शन करता है। आप भेजते हैं उसको सिर्फ डेटा है ये वाला, लेकिन वो क्या करता है, उस डेटा को एक पेलोड में रखता है और उसके साथ एक टाइप रख लेता है, एक और ऑब्जेक्ट बना देता है एक्शन का। सही है।
जी सर। तो इनिशियल लेवल पे डेटा ये होगा, लेकिन जब एक्शन से आएगा ना अपडेट होने, आपके कंपोनेंट से आ रहा होगा तो ऐसा आ रहा होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। तो दो पैरामीटर हमने यहाँ पास कर दिए, पहला मेरा पैरामीटर स्टेट और दूसरा पैरामीटर एक्शन। वो एक्शन हम गेट कर लेंगे इजीली जब उसको यूज करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। मैं एक्शन को देखूंगा अभी तो ना कि एक्शन क्या आ रहा है, किस एक्शन पे क्या करूँ। एक्शन अगर एक्स वाई जेड है तो क्या करना है, एक्शन बी वाई जेड है तो क्या करना है, ऐसा ही है ना। तो मेरे पास कौन कौन से हैं डिसीजन मेकिंग, यानी क्या क्या चीज़ है मेरे पास जावास्क्रिप्ट में। इफ एल्स स्विच। स्विच सबसे बेस्ट होगा हमारे केस में। बस कोई बताएगा इफ एल्स और स्विच क्यों फर्क, क्या फर्क है इसमें? सर स्विच में तो हम ज्यादा सारे अरे में पढ़ा होगा, उसके ऊपर इजी होता है सर। केस वाइज एक्शन की टाइप ले लें स्विच में, क्या लें स्विच को देखेंगे कैसे हम। सर जब वो मैच कर जाता है तो वो रन कर देता है डायरेक्ट। अच्छा हम स्विच को पास क्या करें, अपने एक्शन की टाइप पास कर दें, क्योंकि हमें टाइप देख के एक्शन ले लेना। अभी हमने देखा ना डेटा स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है। जी सर। तो स्विच में मैं क्या पास कर दूं, एक्शन की टाइप। टाइप के बिहाफ पे अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ केस, सही है। केस क्या करता हूँ मैं, केस रखता हूँ एबीसी। अभी के बहुत छोटा सा केस रखता हूँ मैं एबीसी के नाम से। इसको मैं पैरामीटर में रख देता हूँ और यहाँ पे हम इस केस पे क्या रिटर्न कर देते हैं, हम इस केस पे रिटर्न ये करते हैं कि जो भी हमारा स्टेट है उसमें हम एक आईडी बनाते हैं। इस आईडी को हम समथिंग कुछ भी कर देते हैं। ये हम इसको रिटर्न कर देते हैं, सही है। ये रिटर्न कर देते हैं, आईडी अपडेट कर दिया हमने। फिर एक और केस बना सकते हैं, मल्टीपल केस बना सकते हैं। सबसे आखिर में हम क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू भेज देते हैं। इस डिफॉल्ट वैल्यू में आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करूं उसमें मैं, स्टेट। जो भी स्टेट आ रही है वो रिटर्न कर देते हैं, सही है। जो भी आपके पास स्टेट आ रही है वो आपने डिफॉल्ट रिटर्न कर दी। उसके अलावा आपने क्या करा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। सर बेसिकली अगर केस मैच नहीं कर रहा तो डिफॉल्ट में जो भी इनिशियल स्टेट है वही रिटर्न हो रही है। बिल्कुल वही रिटर्न हो रही है, इनिशियल स्टेट हमने दी भी ना यहाँ पर। ठीक है। जो डिफॉल्ट आईडी है वही रहेगा, फिर चेंज नहीं होगा वो। हर बार वही रहेगा। अगर हमने एबीसी कॉल कर दिया एक्शन तो क्या होगा, अगर एक्शन की टाइप हमारी एबीसी हुई, हमने कोई एक्शन कॉल करा, एक्शन की टाइप एबीसी हुई, तो ये रिटर्न कर देगा ये वाली आईडी, सही है। अब रिटर्न ये वाले की जरूरत तो नहीं, अब तो रिटर्न हमने दूसरे तरीके से करा लिया। इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमने यहीं पे कर दिया। अभी हम अपना फंक्शन देखते हैं कोई प्रॉपर चल रहा है वो। अभी तो देखें प्रॉपर चल रहा है, आईडी भी आ गई 111, सही है। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक्शन बनाना है। उस एक्शन को हमने ये वाली टाइप देनी है एबीसी। तो हमें ट्रिगर करके देखना है कि हमारा डेटा अपडेट करता है या नहीं करता, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और फाइल बना लेते हैं एक्शन के नाम की। अच्छा एक्शन में डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, सही है, अपने किसी भी नाम का, और उसको यहाँ लिख सकता हूँ। ऐसा हो सकता है ना, लेकिन मैं प्रॉपर फाइल इसलिए बना रहा हूँ ताकि साफ सुथरा कोड रखे। एक्शंस बना रहा हूँ मैं, एक्शंस में मैं रख देता हूँ users.js। किसी सेम नाम से फाइल बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। या एक्शन यूजर रख लेते हैं, एक्शन यूजर, या और आसान कर देते हैं यूजर एक्शन कर देते हैं, यूजर एक्शन। वैसे एक्शन यूजर ही रहने दे, वो एक्शन का प्रीफिक्स लग गया। हाँ दोनों सही है। अभी यूजर एक्शन रख लेते हैं, कोई मसला नहीं। आपने यूजर एक्शन ले लिया, उस यूजर एक्शन में हम कुछ भी रख लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का नाम भी यूजर एक्शन ही रख लेते हैं, सही है। इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दूं, कहीं भी यूज करना हो इजीली एक्सेस तो कर लेना। पता है ना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्यों कर रहे हैं? जी सर, फिर इस फंक्शन को ताकि कहीं भी इसको एक्सेस कर लें।
आउटसाइड मॉड्यूल बना दिया हमने। अब इसमें हम कुछ रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, अब हमारे पास एक्शन में क्या चीजें, दो चीजें क्या क्या थी, टाइप और अपडेटेड डेटा, मतलब पेलोड। टाइप हमें क्या प्रोवाइड कर दूं, यहाँ पे कुछ भी दे दूं, एबीसी दे दूं, हमारे पास एबीसी है ना, यहाँ एबीसी दे देते हैं, सही है। और पेलोड क्या दूं मैं, सर कोई आईडी दे दे सर कोई। पेलोड हम दे देते हैं, यही वाला हम दे देते हैं, कोई आईडी दे देते हैं। और आईडी में रखता हूँ, सही है। पेलोड हमने आईडी दे दी। अच्छा पेलोड हम यहाँ रिसीव तो कर नहीं रहे, हम तो यहाँ पे अपना लोकल भेज रहे हैं। तो एक काम करते हैं, कुछ भी नहीं भेजते, सिर्फ टाइप कॉल कर लेते हैं, सही है। सिर्फ हमने रिटर्न में टाइप, पेलोड हम भेज ही नहीं रहे ना, पेलोड तो हमारा अपना यहाँ पे लोकल रखा हुआ है। तो मतलब मैंने एक एक्शन बनाया है, उस एक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, टाइप एबीसी बस, एक ऑब्जेक्ट की सूरत में। अब क्या करना है, अब कुछ ऐसा करते हैं कि ये कॉल हो जाए। बिल्कुल, कहाँ कॉल करते हैं हम, यहाँ एक बटन बना लेते हैं सबसे पहले। चलो बटन भी अभी नहीं बनाते, अभी डायरेक्ट काम करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में काम करते हैं। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले अपना एक्शन, ताकि यहाँ पे एक्सेस कर सकें। इंपोर्ट, और कहाँ से इंपोर्ट करना है मुझे, एक्शन यहाँ पे डायरेक्ट है ना, ये रहा एक्शन, यूजर एक्शन इंपोर्ट करा मैंने। यूजर एक्शन के नाम से कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुआ। और यहाँ पे क्या करते हैं, यूज इफेक्ट बनाए, क्या बनाए, बटन पे कॉल कर लेते हैं, चलो सही है। एक बटन बनाते हैं और बटन का नाम रखते हैं कॉल एक्शन, और यहाँ पे रखते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे रखते हैं कोई भी एक कर देते हैं क्लिक ऑप्स, यहाँ बना लेते हैं क्लिक ऑप्स। इस क्लिक ऑप्स में मुझे क्या करना है, यूजर एक्शन को कॉल करना है और उसको पास करना है, सही है। सबसे पहले हम अपने प्रॉप से लेते हैं डिस्पैच, प्रॉप से हमारे पास, प्रॉप से लेते हैं हम क्या लेते हैं, डिस्पैच प्रॉप डॉट। आपने देखा प्रॉप के कंसोल में क्या आ रहा था, मैं दिखा देता हूँ वापस, क्या चीज आ रही थी, आईडी और डिस्पैच। डिस्पैच में आप क्या कर रहे हैं, एक्शन कॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यही करने जा रहे हैं, सही है। अब मुझे जल्दी से डिस्पैच का सिंटैक्स बता दे, अभी दिखा दिया मैंने उसमें आपको। डिस्पैच लिखूं यहाँ पे प्रॉप डॉट डिस्पैच, और ये क्या होगा, क्या हो रहा है डिस्पैच, मैं दिखा देता हूँ डिस्पैच क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, डिस्पैच कॉल हो रहा है, और कॉल करके इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, एक्शन, यूजर एक्शन, यूजर यूजर एक्शन, और इसको क्या करना है, यूजर एक्शन को हमें कॉल भी कर लेते हैं, सही है। जी सर। मैंने क्या करा है, मेरे पास क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, मेरे पास सारा डेटा और प्रॉम्प्ट्स के जरिए पूरा मेरे पास डिस्पैच आ गया है। मैंने इस एक्शन को कॉल कर लिया अपने किसकी मदद से, डायरेक्ट कॉल नहीं करा, प्रॉम्प्ट डॉट डिस्पैच की मदद से कॉल करा, सही है। अपने एप्लीकेशन पे आते हैं, नजर आया हुआ क्या, सर वो कॉल हुआ है, एबीसी का केस मैच कर गया और उसने अपडेट कर, ये मैंने जैसे कॉल एक्शन पे क्लिक कर रहा है, मैं देखिए मैं कॉल एक्शन पे क्लिक करता हूँ, इसने क्या करा, मेरे पास स्टोर का डेटा अपडेट कर दिया 454545, डिस्पैच रन हो गया, मतलब डिस्पैच हो गया, डेटा अपडेट हो गया।
अब आप एक बात बताएं आपस की, बात क्या है कि यहाँ चीज एक चीज नोट करें, मैंने रिड्यूसर को तो कहीं से देखा ही नहीं, रिड्यूसर तो कहीं से कॉल ही नहीं करा, मैंने तो ये वाला एक्शन बनाया, इसमें टाइप एबीसी रखी और यहाँ मंगा के डिस्पैच में यूज कर लिया। यूज वो कैसे अपडेट हुआ, स्टोर कैसे अपडेट हुआ? स्टोर कैसे अपडेट हुआ? हमने तो सिर्फ ये कॉल करा है सर रिडक्स और रिड्यूसर की वजह से, स्टोर की मदद से हमने स्टोर कनेक्ट करा हुआ है। हमने यहाँ पे क्या करा है, आपने एक फंक्शन एक्सपोर्ट करा दिया, उस फंक्शन में आपने कुछ भी डेटा एक्सपोर्ट करा दिया, लेकिन रिड्यूसर आपका क्या कर रहा है, एवरी टाइम लिसन कर रहा है, किसकी मदद से? अपने सेकंड पैरामीटर की मदद से एवरी टाइम लिसन कर रहा है। जैसे सेकंड पैरामीटर का टाइप मैच हुआ, उसने क्या करा, फौरन से उसका रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको एक्शन कॉल नहीं करा, हमने इसके प्रॉप्स के साथ डिस्पैच करा है। सही है, प्रॉप के साथ डिस्पैच करा है। अब जो भी इसमें जाके वो कॉल करेगा वो उसको चेंज कर देगा। तो ये है आपके पास रिडक्स, और अब इसमें हम जितनी जाए डेटा बढ़ाते रहे, टोटल अगर रिडक्स को आप बिल्कुल शॉर्ट में समझे तो यही था रिडक्स। समझ आ गया एक्शन कैसे कॉल हुआ है? सब बहुत कॉम्प्लेक्स। अभी कहाँ से कॉम्प्लेक्स, और शॉर्ट कर देते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये यहाँ तक के रिवाइज कर ले, अभी जरा लग रहा है कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कुछ मसला था, ये हमने क्या करा, अभी के केस में बताएं क्या करा? सर ये एक्शन हमने कॉल करा लिया है ना, जो हमने बनाया था वहाँ पे। सही है, अगर मैं एक एक्शन को उठाकर यहाँ उठाकर और यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, उसको इस ऐप में रख देता हूँ मैं। सही है, इसको ख़त्म कर देते हैं, ये रख दिया मैंने। अब कुछ मसला है? नो सर। मुझे क्या करना है, जो भी एक्शन को कॉल करा, रिटर्न टाइप करिए, टाइप एबीसी। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कॉल लिसन करे, ये रिटर्न हो जाए किसके पास, डिस्पैच के पास, और डिस्पैच के थ्रू स्टोर के पास। अगर स्टोर को मैंने ये रिटर्न भेज दिया तो स्टोर ने क्या करना है, स्टोर के बाद रिड्यूसर रखा हुआ है, ये रहा रिड्यूसर, और वो रिड्यूसर हमारी जो ना वैल्यू को मैच करेगा, और यहाँ पर हमने स्विच केस लगाया हुआ, जैसे हमारी एबीसी मैच होती है चल जाएगा। सर और शॉर्ट कर डेटाबेस रहा में हूँ, तो चीजें इतनी बिल्कुल सिंपल सी होती हैं, ये तो इतना कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है? सर इसमें अभी हम केस एबीसी में जो रिटर्न करा रहे हैं, जो केस एबीसी में जो हम रिटर्न करा रहे हैं, वहाँ पे हम सिर्फ यूजर एक्शंस में, यूजर एक्शन वाली फाइल में अगर आप वहाँ जाएं तो टैब में यूजर्स कंसोल कर दें एक्शन, यहाँ पे, यहाँ मैं कंसोल जी कर देता हूँ। सर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अभी तो आप रिटर्न में आईडी करा रहे हैं ना, लेकिन अपडेट हम यहाँ करा रहे हैं, लेकिन हम रियल वर्ल्ड में हम अपने एक्शंस में रिटर्न कराते हैं। अभी तो मैं कोई डायनामिक डेटा ला ही नहीं रहा ना। मे बी शायद डायनामिक डेटा फ्लो समझाना चाह रहा हूँ, सिर्फ फ्लो समझाना चाह रहा हूँ मैं, डायनामिक डेटा में ला ही नहीं रहा। सही है, यहाँ पे मैंने एक्शन आपको कंसोल करके दिखा दिया कि एक्शन में एक्चुअली आ क्या रहा है। सही है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहीं बना लिया है, कहीं से नहीं ले ले, डायरेक्ट यहाँ रखा हुआ। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें पता है हमारा प्रॉप्स में कितनी चीज़ें आती हैं। डिस्पैच आता है, डिस्पैच को अगर मैं कॉल करता हूँ तो डिस्पैच में मैं एक्शन प्रोवाइड करता हूँ। एक्शन किसको मिल जाता है, हमारे स्टोर को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने यही करा है, प्रॉप डॉट डिस्पैच, और डिस्पैच में हमने फंक्शन कॉल करा है, और फंक्शन को टाइप एबीसी मिलती है, और ये क्या हो जाता है, रन हो गया, कुछ और ही रन हो गया लेकिन रन। ठीक है सर। एक मिनट, ये रन क्या हुआ? टाइप इसकी चेंज क्यों हुई? हमने दो कंसोल कराया है ना, दो कंसोल कराया है हमने। इस कंसोल में हम एक्शन ले रहे हैं अपना। अभी तो फिलहाल इनिशियल लेवल पे एक्शन है, अभी मैंने कॉल नहीं करा इसको साइड। अच्छा ये वाला यूजर तो अभी हमारे पास है ही नहीं, हमने डायरेक्ट यहीं बना लिया। ये ऐसा ही है, डायरेक्ट एक्शन अपने पास बना लिया।
दो पैरामीटर मैंने वो कराए कंसोल, एक कंसोल मैंने करा दिया आपके इस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिड्यूसर में। जो भी इसमें एक्शन आ रहा है इसको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे कॉल अगेन करता हूँ, कॉल एक्शन, तो देखें कॉल एक्शन में क्या आया है, जो आपने अपने एक्शन में रिटर्न करा था वो आया है कॉल एक्शन में। सही है। अगर इसके बिहाफ पे का आपको आईडी अपडेट हो गई, आप अगर इसके बिहाफ पे कोई इफेक्ट लगाया हुआ आपने तो वो अपडेट हो गया। तो ये समझ लें एक्शन में क्या आ रहा है, इस एक्शन में क्या आ रहा है, जो भी आपने यहाँ पे डिस्पैच में पास करा है। और शॉर्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ console.log, सही है। और console.log में अपना यूजर एक्शन कर रहा हूँ और ये है मेरा यूजर एक्शन। अच्छा मुझे ये बताएं console.log में अभी क्या आएगा, ये वाले, इसमें तो मसला नहीं है ना। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सर एबीसी रिटर्न एक मैंने यहाँ क्या कॉल करा है, यूजर एक्शन। फंक्शन का यूजर एक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा है, में क्या आ टाइप रहा है, टाइप एबीसी। अब यहाँ मैंने अगर कंसोल में कॉल कर दिया तो कंसोल में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप एबीसी। ऐसा ही है, चेक करें। मम्मा को मेरे कपड़े रिसीव करो। अच्छा बाकी जो प्रॉप्स में बंद कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ये भी बंद कर रहा हूँ, सही है। अभी कुछ भी नहीं है, अभी सिंपल ऐप में बैठे हम, कुछ भी नहीं है। ये एक बटन है, क्लिक होता है, ये वाला फंक्शन कॉल होता है और वो फंक्शन कंसोल कर लेते हैं। यहाँ तो बिल्कुल बेसिक है ना, कोर है, अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे ना। अब यहाँ देखें हो क्या, हम आते हैं उसको कॉल, अभी देखें हमारे पास तो कंसोल खाली है। कॉल एक्शन पे क्लिक करूँ, कंसोल में क्या है, टाइप एबीसी, सही है। कहाँ आ रहा है, यूजर एक्शन, यूजर एक्शन में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप्स वाला मैं कंसोल ओपन कर रहा हूँ, सही है, प्रॉप्स वाला कंसोल ओपन कर रहा हूँ। अब देखें अभी क्या केस में कॉल एक्शन करा, अभी तो हमको जो अपडेट करा ही नहीं रहा ना। तो ये क्या था प्रॉप्स और ये क्या था यूजर एक्शन। यूजर एक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, टाइप एबीसी। और प्रॉप्स के पास क्या है, प्रॉप्स के पास डिस्पैच है। डिस्पैच में अगर ये मैं एक्शन प्रोवाइड कर दूं तो ये टाइप एबीसी किसके पास पहुंच जाएगा, डिस्पैच के पास है, रिड्यूसर के सेकंड पैरामीटर के पास पहुंच जाएगा। रिड्यूसर का सेकंड पैरामीटर कौन है, एक्शंस। सर एक्शन, अभी के केस में एक्शन है, इसको हम लिख देते हैं सेकंड पैरामीटर, सही है। अभी भी एक ही बात है, रिड्यूसर के कहाँ मिलेगा हमें, सेकंड पैरामीटर पे मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया हमारे पास फर्स्ट पे हमारे पास डेटा आ रहा है, सेकंड पे हमारे पास डिस्पैच हो रहा है, ये रहा, सही है। तो आपने जो भी पास करा है वो कहाँ मिलेगा, सेकंड पे मिलेगा। तो आपको पता है फर्स्ट पे स्टेट है, ये रहा स्टेट, सेकंड पे क्या रखा हुआ है, सेकंड पे एक्शन रखा हुआ है। तो रिड्यूसर के फंक्शन के पैरामीटर में दो चीजें होती हैं, डेटा और एक्शन, स्टेट और एक्शन। तो स्टेट आपके पास ये रहा और एक्शन ये रहा, यहाँ पे आपने यही करा है रिड्यूसर का डॉट प्रॉप्स। अगर मैं कंसोल हटाता हूँ यहाँ से, यहाँ मैं क्या लिखूंगा, props dot dispatch, इसको कॉल करते हैं, एक्शन पास कर दें, वो कॉल करके क्या करते हैं, एक्शन। अब ये जो रिटर्न आ रहा है किसके पास जा रहा है, रिड्यूसर के सेकंड पैरामीटर के पास जा रहा है। सेकंड पैरामीटर, तो रिड्यूसर का सेकंड पैरामीटर कौन है, ये रहा। अगर मैं इस पर टाइप चेक करता हूँ, मतलब अगर आपकी टाइप एबीसी है तो ये रिटर्न कर दो, ये करेगा, यस सर, बिल्कुल करेगा ना। एक्शन में आपको पता है क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें, ये वाला कंसोल ओपन करता हूँ मैं एक्शन का। अभी ये कैसे इनिशियल एक्शन आ रहा है, ये कुछ इसी तरह का आता है इनिशियल एक्शन, क्योंकि उसमें कुछ डेटा ऐसी होता है शुरू में, सही है। आपके पास प्रॉप्स भी आ रहा है, सारी चीजें क्लियर है। ये प्रॉप्स है और ये अभी एक्शन तो है नहीं ना कुछ। प्रॉप्स में दो पैरामीटर है, पहला स्टेट, दूसरा डिस्पैच। मैंने क्या करा, डिस्पैच के अंदर एक फंक्शन कॉल करा, फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है इसी के पास आ जाएगा। कॉल एक्शन पे क्लिक करता हूँ मैं, अच्छा ये अपडेट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कॉल एक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ना दो पैरामीटर रन करना है, पहला एक्शन, दूसरा प्रॉप्स। एक्शन के बाद रिटर्न क्या है, टाइप एबीसी। और आपके पास प्रॉप्स अपडेट क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ स्विच केस लगाया हुआ है, वो टाइप पढ़ रहा है, अगर एबीसी है तो रिटर्न कर देगा। अब मुझे कोई बताया, मुझे एक्शन समझ नहीं आया, फिर हम आगे फिर लेके चलते हैं। सर एक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है,
या कुछ और? ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। ओके अच्छा ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न कर रहा है भी कोई बताएगा? अगर यहाँ मैं स्ट्रिंग पास कर दूं ये वाला, अब क्या रिटर्न करेगा? सर वो स्टेट रिटर्न करेगा क्योंकि एबीसी मैच नहीं होगा। नहीं वैसे क्या है, एक्शन में क्या आएगा? यूजर एक्शन स्ट्रिंग। ये तो कंसोल क्लिक कर रहा हूँ मैं अभी, तो मस्ट बी प्लान ऑब्जेक्ट। अच्छा प्लान ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तो ऑब्जेक्ट के अलावा मुझे मना ही कर रहा हो, कह रहा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आप लाजमी ऑब्जेक्ट भेजें। अगर यहाँ मैं कुछ और प्रोवाइड कर देता हूँ, पेलोड प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, पेलोड में मैं क्या कर रहा हूँ, अपना कुछ भी आईडी रख रहा हूँ, कुछ भी रख सकते हैं ना, अभी ये केस में आईडी रख रहा हूँ 4545। अब एक्शन वाले इस पैरामीटर में क्या आएगा? सर सर टाइप एंड पेलोड दोनों आएगा, दोनों आएगा टाइप एंड पेलोड। अच्छा ये वहाँ मिल कैसे रहा है, ये यहाँ पे मिल कैसे रहा है? क्योंकि हम क्या कहाँ पास कर रहे हैं इसको, हम इस प्रॉप्स के सेकंड पैरामीटर को कॉल कर रहे हैं, prop डॉट डिस्पैच को, सही है, और सेकंड वाले को, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें ये एक्शन कॉल कर रहे हैं, जो भी इसका रिटर्न है वो कहाँ जा रहा है, prop डॉट डिस्पैच में, मतलब प्रॉप्स के पास जा रहा है, प्रॉप्स इसको कनेक्ट है यहाँ से, प्रॉप्स को कहाँ लेके आ रहा है, आपके इस प्रोवाइडर के पास लेके आ रहा है, प्रोवाइडर के बाद एक स्टोर है, स्टोर के पास क्या बना हुआ है, कोई ना कोई फंक्शन बना हुआ है, उस फंक्शन के सेकंड पैरामीटर पे पहुंच रहा है। अभी यहाँ पे इस लाइन पे क्या प्रिंट होगा, लाइन नंबर 6 पे, दोबारा देख लेते हैं, कलेक्शन में करता हूँ, देखें ये डेटा है, सही है? सही। सर पेलोड मींस अपडेटेड, अपडेट एनीथिंग अपडेटेड। पेलोड हम एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं, हम कुछ भी लिख दें, डेटा ना हमेशा पेलोड करके भेजते हैं, पेलोड, ये मेरा पीस ऑफ कोड है, हम कुछ भी हम आप इसको डेटा करते हैं, अब देख लेते हैं। सर ये अपडेटेड है। ओके अभी हमने अपडेट करवाया नहीं, सिर्फ हमने यहाँ पे पैरामीटर उसमें लिया कंसोल में। और देख सबको समझ में आ गया कि एक्शन कॉल कैसे हो रहा है? जी सर मुझे तो कैसे कॉल हो रहा है, कोई अब मुझे डिफाइन करे। स्टोर के जरिए एक्शन कॉल ऐसे हो रहा है भाई कि आपने एक यूजर एक्शन का फंक्शन बनाया है, उसको आप कॉल कर रहे हैं, उसमें कोई रिटर्न आ रहा है, आप क्या करते हैं, प्रॉप्स के डिस्पैच को के साथ उसको कॉल कर देते हैं, जो भी रिटर्न होता है वो प्रॉप के डिस्पैच के पास चले जाता है। अब हमने कंसोल में देख लिया प्रॉप्स का डिस्पैच कौन है, सेकंड पैरामीटर है यहाँ पे, आपके पास आपके फंक्शन का ही सेकंड पैरामीटर होगा, पहला स्टेट होता है, दूसरा आईडी, तो मतलब कि जो भी आपका रिड्यूसर बना हुआ था उसके सेकंड पैरामीटर के पास कुछ रिटर्न आ रहा है, और रिटर्न क्या है, आपने जो भी डिस्पैच के यहाँ पे पास करा है। अब एक और केस लेते हैं छोटा सा, मैं क्या करता हूँ, इस डिस्पैच के यहाँ पर ना फंक्शन कॉल नहीं करता बल्कि डायरेक्ट, अच्छा फंक्शन कॉल करना जरूरी नहीं है, तो देता ही फंक्शन है, वरना मैं एग्जांपल बनाना चाहता। अच्छा कोई डायनामिक करें, डायनामिक हमने कुछ कराएंगे। डायनामिक ये करता है, जब मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ 999444333, मैं चाह रहा हूँ ये जो मैं यहाँ से नंबर पास कर रहा हूँ ना, ये नंबर रिड्यूसर में अपडेट हो। बताया मैं क्या क्या करूँ? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं कोई डायनामिक, अभी के केस में क्या है, यूजर के पास जो डेटा रखा हुआ है वो कैसे रखा है, लोकल रखा हुआ है ना, यहाँ पे हार्ड स्टैटिक है, मैं डायनामिक करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जो आईडी वाला डेटा ये जाए, डेटा डॉट पेलोड डॉट आईडी, या कैसा आएगा ये आईडी वाला डेटा, उसको कैसे मिलेगा बताएं इस यूजर को। सर पे आईडी वहाँ से पेलोड से ले लेंगे, पेलोड डॉट आईडी समथिंग लाइक दैट। पेलोड यहाँ मिलेगा कैसे? सर उधर से पास टाइप कैसे मिल रहा है हमें ये? एबीसी सर वहाँ पेलोड लिख देंगे जहाँ आपने टाइप लिखा हुआ है, एक्शन डॉट टाइप। वो तो चेक करवाने की नहीं ना, मैं चाह रहा हूँ डेटा जो यहाँ से मिल रहा है ना ये अपडेट करवाओ यहाँ पर। बताएगा कोई? एक्शन डॉट पेलोड
यहाँ मैं क्या लिखूं? सर आईडी यहाँ पे अगर एक्शन डॉट पेलोड लिखेंगे इसका मतलब क्या है? ओके क्योंकि हमने देखा ना हमारे पैरामीटर में क्या आ रहा है, देखें ना आप थोड़ी देर के लिए देखें आपका पैरामीटर में क्या आ रहा है। एक्शन डॉट पेलोड में पूरा डेटा दिया है, डेटा का एक वो दिया है। डेटा क्यों आ रहा है? हमने तो पेलोड करा है, तो सेव नहीं हुआ था। अभी हो गई आईडी अपडेट हो गई हमारी, अपडेटेड आ गई प्रॉप्स में। जी सर ये ऊपर वाला प्रॉप्स का नहीं, यहाँ कॉल भी कर लेते हैं, कुछ br लगाते हैं। प्रॉप डॉट डेटा किसका है? प्रॉप डॉट आईडी। आईडी आ गई। अभी स्टार्ट में 1 है, जैसे एक्शन अपडेट करा डायनेमिक हो गई। डायनेमिक हुई कैसे? सर ये वाला क्लिक कीजिए। सर पास हो गई पेलोड। डॉट की वैल्यू थी आईडी वो पास और वो उधर हमने जा रिटर्न, क्योंकि हमने यहाँ पर जिस तरह हम टाइप भेजे थे उस तरह हमने पेलोड भी भेज दिया। हमें पता था जो भी डेटा आ रहा है एक्शन में आ रहा है, हमने चेक भी एक्शन टाइप करवाई थी, तो हमने एक्शन डॉट पेलोड को यूज कर लिया। सही है? यहाँ कोई मसला? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ मसला है। सिर्फ एक फंक्शन कॉल हो रहा है और रिटर्न हो रहा है, और वो किसी स्पेसिफिक पैरामीटर वाले फंक्शन के साथ रिटर्न कर रहे हैं, तो उस पैरामीटर में हमें रिजल्ट मिल जाता है, ये मिल जाता है यहाँ पे। सर अगर अभी हमने एक सिंपल एक आईडी कॉल करा ली है, अगर हमें कोई फंक्शन करना हो उसके साथ, फॉर एग्जांपल यू नो, तो वो अपडेट कहाँ होगा? वो वहीं पे डिफाइन करेंगे हम यूजर एक्शन में। मतलब अभी तो हम सिर्फ एक आईडी भेजी और आईडी हमने ले ली रिटर्न में, लेकिन अगर हमें उसका कुछ और काम करवाना है इस आईडी के साथ, या जैसे कोई काउंटर है हमें उसको ट्रू करवाना है, लाइक यू नो सम कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हम एक्शन का कैसे कहाँ डिफाइन करेंगे? अभी तो हम आईडी चेंज कर रहे हैं ना, लेकिन आई डोंट नो। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ रख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आईडी को ही हम कर लेते हैं, चलो काउंटर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ काउंट इनिशियल लेवल पे 0। सही है? ऐप में आते हैं, काउंट इनिशियल लेवल पे आईडी तो है नहीं, काउंट है। सही है? इनिशियल तो हमारा कैश क्लियर हो गया, रिटर्न भी कैश क्लियर है, एक्शन डॉट पेलोड जा रहा है। एबीसी है, एबीसी को भी हम यहाँ पर काउंट इंक्रीमेंट, ठीक है, एबीसी को काउंट इंक्रीमेंट कर लें। अपने ऐप के पास जाते हैं, यहाँ भी टाइप काउंट इंक्रीमेंट कर लें, अभी भी ठीक है। प्रॉप डॉट काउंट हो रहा है, मतलब जो भी हमारे पास पेलोड है, पेलोड में हम काउंट पास करेंगे। काउंट में अभी मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल सा 1 कर देता हूँ, अभी कुछ भी नहीं करता, सिर्फ 1 कर देता हूँ। दो ही चीज़ें हमारे पास, यहाँ पे काउंट हमने एक्शन डॉट पेलोड ले लिया, और यहाँ पे हमने यहाँ उसमें काउंट भेजा हुआ, काउंट का मैसेज भी कर रहा है। चलो अभी फिलहाल इसी तरह देखते हैं। कॉलेक्शन 1 हो गया। सही है? जी सर। कॉलेक्शन 1। अब हमें क्या करना है, इसको अपडेट करवाना है। अपडेट कैसे करना है? +1 भेजना है। जो भी हमारी प्रॉप की वैल्यू होगी, वैल्यू क्या है? प्रॉप डॉट काउंट। इसमें क्या कर दो, अभी मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ, ये एक तरीका है। आपने बोले इसके अंदर 1 कर दो, लेकिन ये मना कर रहा है, प्रॉप इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर इसको यूजर एक्शन में प्रॉप जाहिर सी बात है नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉप्स नहीं है, प्रॉप्स तो दूसरे फंक्शन के पास है। अब आप कैसे भेजेंगे, डायनेमिक कैसे करेंगे बताएं? पैरामीटर भेजेंगे यहाँ से, प्रॉप डॉट काउंट भेजें, चले आएगा? यस सर। कहाँ से गेट करें इसको? ऊपर रिसीव पैरामीटर में और यहाँ क्या करते हैं, +1 कर दें। अब सही है? सही है। चलें अपडेट करते हैं, काउंटर बन गया।
ये तो एक तरीका था। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अब वैल्यू तो डायनेमिक है ही नहीं ना, वैल्यू कौन सी है, डायनेमिक वैल्यू है ये तो वही वैल्यू है जो ऑलरेडी रिड्यूसर के पास है। ये काम हम रिड्यूसर से भी करवा सकते हैं, हम यहाँ से क्यों कर रहे हैं, रिड्यूसर के पास है तो वैल्यू, हम दोबारा से डबल एक्शन नहीं कर रहे, रिड्यूसर के बाद पहले से इनिशियल स्टेट है ना मौजूद, हम यहाँ से दोबारा क्यों पास कर रहे हैं। हम थोड़ा सा इस तरह से सोचते हैं, तो हम बोलते हैं हम तो पास नहीं कर रहे हैं यहाँ से, हम क्या करें, आप यहाँ पे पास कर दें +1, या आप काउंटर भी हमें पास करने की जरूरत नहीं है, हमें पेलोड भेजने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास डायनेमिक डेटा थोड़ी है, रिड्यूसर को पता है हम काउंट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। हम यहाँ आते हैं, एक्शन डॉट पेलोड की जगह मैं क्या करता हूँ, एक्शन डॉट पेलोड तो है ही नहीं, अब क्या है, इनिशियल स्टेट है, स्टेट डॉट काउंट है, सही है, स्टेट डॉट काउंट है, स्टेट डॉट काउंट को क्या करते हैं +1 कर देते हैं। तो मीडिया आ ऐसी बात, बताएं क्या करूं मैं, सर स्प्रेड ऑपरेटर से पहले वाली स्टेट लेंगे, पहले वाले स्टेट कैसे लेंगे स्प्रेड ऑपरेटर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेंगे उसके लिए। जी सर। और क्या करना होगा, पुरानी स्टेट कैसे लें सर 3 डॉट इन स्टेट कॉमा, अब इसको भी हमें इसी तरह रखना पड़ेगा। या हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको डायनेमिक सोचते हैं, हम क्या करते हैं काउंट की वैल्यू जो है उसको क्या कर दो 1 कर दो, अभी के केस में 1 हो गई, सही है। अब क्या करते हैं, काउंट की जो पुरानी वैल्यू है वो कैसे आएगी, स्टेट डॉट काउंट आएगी, उसको क्या कर दो, उसको +1 कर दो, सही है, हो जाएगा। यस सर, हो गया, मतलब आपके पास 10 तरीके करने से, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, स्प्रेड ऑपरेटर भी हो गया। सही। स्प्रेड ऑपरेटर से क्या फायदा होगा, अगर आप कोई एक वैल्यू एडिट कर रहे हैं ना, आपके ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यू, देखा था ना यूज इफेक्ट में, यूज स्टेट में, क्या अगर हमारे यूज स्टेट में 2 ऑब्जेक्ट रखा हो, उस ऑब्जेक्ट में 2 वैल्यू है, आप एक वैल्यू अपडेट करते तो पहली वाली मिट जाती थी, ऐसा ही होता था। जी सर। क्या करते थे हम, स्प्रेड ऑपरेटर, जो अभी हमने करा था, अभी जरूरत नहीं है स्प्रेड ऑपरेटर की, क्योंकि एक ही वैल्यू अगर यहाँ 2 होती ना तो हमें स्प्रेड ऑपरेटर की जरूरत पड़ती, क्योंकि वो क्या करता, वो एक के साथ दूसरी रिमूव कर देता। तो डायनेमिक करने के आपके पास 10 तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। इसको और अच्छा कर लेते हैं, इस यूजर एक्शन को यहाँ नहीं बनाते, यूजर एक्शन को क्या करते हैं कहीं और बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं यूजर एक्शन को, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रहा है और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं इसको फ्रॉम एक्शन यूजर, उस एक्शन यूजर को यहाँ ऊपर, थोड़ा साफ सुथरा काम कोड करते हैं। समझ आ गया रिडक्स सेल के सर, ये बहुत, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता जितना मैंने बताया। ये आपका एक्शन हो गया, अलग बनाया हुआ है, ये यूजर हो गया, अलग बनाया हुआ है, साइज सेम है, इस एक्शन को मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और ये आपका एक्शन है, ये आपका ऐप है, और ये आपका मेन वाला था। काउंटर आपका नहीं चला, क्यों नहीं चला, सेव नहीं हुई फाइल, यूजर एक्शन की फाइल सेव नहीं हुई। हाँ फाइल सेव नहीं थी, सही है। समझ तो आ गया होगा आपको बहुत इजीली कि हो क्या रहा है।
टोटल जावास्क्रिप्ट में रिडक्स का अपना कुछ काम ही नहीं है। रिडक्स का अपना एक काम है, सिर्फ रिडक्स ने आपको बताया क्या करके दिया। रिडक्स ने आपको 2 पैरामीटर दिए अगर आप सही तौर पे देखें तो, बाकी कुछ भी नहीं दिया रिडक्स ने, बाकी हर चीज जावास्क्रिप्ट है। 2 पैरामीटर दिए हैं कि आप इस पैरामीटर को ले लें और इस पैरामीटर को ले लें, ये आपकी इनिशियल स्टेट और ये आपकी एक्शन, और वो आपके बाइंड करवा दिए आपके मेन कंपोनेंट से। ये मेन कंपोनेंट से बाइंड भी रिएक्ट रिडक्स ने करवा, मतलब रिडक्स क्या दे रहा है, सिर्फ आपको एक स्टोर दे रहा है। रिडक्स आपको एक स्टोर दे रहा है और रिएक्ट रिडक्स आपको उस स्टोर को कनेक्टिविटी दे रहा है। उस स्टोर में डेटा रखना है और डेटा में आपके पास 2 पैरामीटर हैं, स्टेट और एक्शन, ताकि आपको कभी स्टेट लेना हो तो आप स्टेट से लेना, कुछ अपडेट करवाना हो तो आप एक्शन से करवा लें। सही है। तो रिडक्स का काम क्या है, स्टोर बना के देता है और स्टोर में जो भी आप रिड्यूसर यूज करते हो, रिड्यूसर के बाद 2 पैरामीटर होते हैं। पहले में एक्शन, स्टेट मतलब डेटा, एक्शन मतलब कुछ अपडेट करवाना है। बस रिडक्स का इतना ही काम है, कुछ भी ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है, कोई भी अलग से स्काई रॉकेट नहीं है। स्टोर मिला, उस स्टोर में आपने कोई भी, ये देखें आपको क्या मिला है, यहाँ पे एक स्टोर बनाया आपने। उस स्टोर में आपने क्या पास करा है, कोई ना कोई अपना फंक्शन। उस फंक्शन जो आपने यहाँ से पास करा है, उस फंक्शन के पास 2 पैरामीटर है। पहले मिल जाते हैं ये वाले, एक स्टेट और दूसरा एक्शन। स्टेट में आपका डेटा रखा हुआ था, प्रॉप्स डॉट डॉट करके आपने डेटा गेट कर लिया, और एक्शन में आपने डेटा के साथ कोई एक्शन परफॉर्म करवा लिया, जैसे आपने यहाँ डिस्प्लेस करा प्रॉप्स डॉट डिस्प्ले। आवाज तो मेरी क्लियर है, बिल्कुल सही आ रही है सर, आ रही है आवाज। सही है। उसको आपने डिस्पैच में पास करा और डिस्पैच ने कुछ रिटर्न करा। ऐसी बात है, फंक्शन में कोई रॉकेट साइंस है इस फंक्शन में, बता दें मुझे, सिर्फ रिटर्न तो आ रहा है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं। इस फंक्शन में क्या रॉकेट साइंस है, रिटर्न है ना, रिटर्न की मदद से कर रहे हैं। एक्चुअल क्या है, ये डिस्पैच, मतलब रिडक्स ने आपको क्या प्रोवाइड करा, एक डिस्पैच और एक नॉर्मल आपका स्टेट। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कुछ समझ मुझे नहीं लगता। अगर आपको जावा से बात है तो रिडक्स के नहीं आपको कोई बहुत ज्यादा अलग से दिमाग चलाना है। सर जैसे हमने ये भी फेवर कीजिएगा जी सर, क्लास खत्म होने से पहले ना हमें पूरी लिस्ट कर देंगे टॉपिक्स, और कुछ थोड़ा सा आइडिया दे देंगे हमारे पास डेज कितने होंगे अगले कुछ से पहले, ताकि हम उनको टॉपिक्स को डिवाइड कर लें डेज पे। सर जैसे अभी हमने अभी अपडेट किया है अपनी स्टेट, तो ये स्टेट हमारी अब स्टोर में अपडेट हो गई है। तो अगर हमारे पास कोई और कंपोनेंट है तो उसके पास उसकी अपनी इनिशियल स्टेट होगी, या वो भी स्टेट अपडेट करेगा तो वो भी रिडक्स में आएगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब अभी हमने एक कंपोनेंट से अपनी स्टेट अपडेट कराई है, राइट? हमारे पास तो बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। हाँ अच्छा, इसको हम देखते हैं। अच्छा मुझे 1 मिनट दें। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हम बाद में कर लेंगे। नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। मैं एक काम कर रहा हूँ छोटा सा, आपसे मुझे 2 मिनट दें, मैं अपना नेट चेंज कर लूँ। ठीक है। बिल्ट-इन ओनली। अच्छा तो मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है, तो ये आपको रिडक्स समझ आ गई। अब एक और चीज समझनी है, वो है फेच एपीआई। सर इससे पहले एक चीज बताइएगा कि जो रिएक्ट का क्विज जो भी है उसका सर ये रिएक्ट का मटेरियल हम कहाँ से देंगे? क्या वीडियो लेक्चर भी है या कोई बुक और स्लाइड्स भी है?
जैसे आपने एडवांस जावास्क्रिप्ट की स्लाइड्स भी दी थी कि ये टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को चीज़ें बताई तो थी, जो वो बताई थी, रिएक्ट का ट्यूटोरियल बताया था, बुक जो बताई थी 2020 की, वो सब चीज़ें मिल गई थी आपको? सर मैं लास्ट वो उससे भी आप प्रैक्टिस करना सबसे पहले। सर टॉपिक की लिस्ट एक्चुअली हम चाह रहे थे, और हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कितना टाइम होगा इस क्विज होने पे, मतलब होता है कि हम टॉपिक डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताएं, आप लोग को ग्रुप बनाया आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप का? सर क्विज की तैयारी के लिए बनाया था, जिसमें सबने क्विज को प्रिपेयर किया। कौन सा ग्रुप है, कितने लोग ऐड हैं उसमें? सर इस क्लास के लोग हैं सर। टोटल हैं या बाहर के तो नहीं है? टोटल इस क्लास के ऐड हो जाए। बाहर से मुराद दूसरी क्लासेस के तो नहीं है लोग, या उसमें मिक्स हैं सब? सर 73 है उसमें। सर एक हमारी क्लास की है वैसे। सर एक तो हमारी क्लास का है, पर एक सर आपका भी तो है ना, आपके नाम से उसमें शायद सर दानियाल वाले स्टूडेंट्स हैं जी, या वो सबके लिए है? क्योंकि हमें बताया गया था कि मुझसे दानियाल स्टूडेंट और आप, हमारे लिए नहीं है वो, सर यूसुफ के स्टूडेंट्स के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके वाले ग्रुप का मुझे अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं सारे जो भी मैसेज होते हैं वो डायरेक्ट आपको दे सकता हूँ मैं इजीली। तो आप एक काम करें, मुझे ग्रुप का लिंक भेज दें, लेकिन मुझे बताएं उसमें क्लास के तमाम स्टूडेंट हों फिर। जी सर, उसमें हमारी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको मुझे लिंक भेजना चाह रहा, तो मुझे लिंक अगर सेंड कर दो मुझे। सर यूसुफ का भी एक अपना ग्रुप है, शायद उसमें भी स्टूडेंट्स। कोई एक ग्रुप पर रखे ना, इतने सारे ग्रुप्स में ना है, कोई एक ग्रुप ऐसा हो जिसमें सब हो। ये अभी हमने प्रिपरेशन के लिए एक सीएनसी का ग्रुप बनाया था, ये अपना तैयब फारूक ने, तो उसमें हम लोग तकरीबन यही 40-45 स्टूडेंट्स के करीब है। तो आप मेरे ख्याल में अभी जितने पार्टिसिपेशन यहाँ पर हैं, मेरे ख्याल में सब भी शायद उस ग्रुप में ऐड है। नहीं, हम तो उसमें नहीं है। एक रिकॉर्डेड वीडियोस वाला है उसमें हमें, और एक क्लाउड नेटिव लेक्चर्स का है उसमें हमें, तीसरा सर यूसुफ का उसमें हमें। तो सर यूसुफ वाले का लिंक भेज दो, कोई सर यूसुफ वाले का लिंक भेज दो। सर जो आपकी क्लास का सर यूसुफ वाले में 136 यूजर्स हैं। 136 कहाँ से कितने लोग आए हुए? हम कोई ऐसा ग्रुप नहीं रख सकते जिसमें सब सेम हो, मतलब ज्यादा लोग ना हो, सिर्फ क्लास के लोग हों। सर ये तो बहुत मुश्किल है सर, तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन आ रहा है, तो व्हाट्सएप पर सिर्फ रहेंगे, कोई भी ज्वाइन कर लेता है। वैसे इस ग्रुप में तो आपकी क्लास ही है, यहाँ पे आप लिंक शेयर कर दे तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो आप एक काम करें फिर, आप एक काम करें, वो क्या करें कि मेरे उस ग्रुप में कौन ऐड है जो हमने दूसरा दानियल की क्लास का बनाया हुआ है? तो इसमें से उसमें भी हम में से कुछ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे भी। सर अच्छा, हम वहाँ आप एक काम करें, उसका लिंक शेयर कर दें, जो सर दानियल की क्लास का ना, उसका लिंक शेयर कर दें, हम एक ही ग्रुप में दोनों मैनेज कर लिए, क्योंकि टॉपिक तो सबके सेम है ना। सही है, आप लिंक शेयर कर दे तो हम ऐड हो जाते हैं सर। सर आप वहाँ पे इन्फॉर्म भी कर दें स्टूडेंट्स को कि ये दोनों टीचर्स का ग्रुप है, सर यूसुफ एंड सर दानियाल, क्योंकि सर आप दोनों के टीचर हैं ना, आप दोनों को पढ़ाते हैं। बेसिकली ना आपका एक वॉइस मैसेज आया था कि आपने तैयारी करवानी है ना, तो उसके बाद वो एक ग्रुप हमें मिला, उसमें हम चले गए सब लोग, तो वहाँ उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये आपका नहीं है। अच्छा, सर ये बाजू का रिएक्ट के हवाले से मेरा क्वेश्चन था। जी कुछ है? सर ये बाजू का जैसे रिस्पॉन्सिवनेस में मोबाइल में फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो जाती है और डेस्कटॉप में फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो जाती है, तो सर इसका यूज इफेक्ट यूज कर दोबारा बताएं। सर बाजू का जो फंक्शनैलिटी होती है वो मोबाइल में डिफरेंट होती है वेबसाइट की और लैपटॉप में डिफरेंट होती है, तो वो उसको मैनेज किस तरह करते हैं सर? उस फंक्शनैलिटी डिफरेंट नहीं हो सकती, अगर एक ही ऐप है तो फंक्शनैलिटी डिफरेंट कैसे होगी? सर ये वो अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका एक बटन है, उस बटन के ऊपर कुछ फंक्शनल कॉल होने, वो मोबाइल में भी सेम होगा, और फेसबुक आप चला रहे हैं मोबाइल पे, कोई बटन सर मोबाइल में गायब हो जाता है या लैपटॉप में वो चीज शो होती है किसी और तरफ, मोबाइल में किसी और तरफ, सर
तो ये चीज़ है। ये तो सारे यूजर इंटरफेस है ना, ये तो सब यूजर इंटरफेस है, इसमें फंक्शनलिटी क्या है? सर इस सबको मतलब CSS से मैनेज करते हैं, रिएक्ट का इसमें कोई बिल्कुल काम नहीं होता। बिल्कुल, इसमें रिएक्ट क्या क्या काम है? इसको फ्रंट एंड पे आप CSS के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं। ये तो सारी यूजर इंटरफेस है ना, UI UX है जो आप बता रहे हैं। फंक्शनलिटी तो सेम होगी, अगर एक बटन पे एक फंक्शन कॉल होना है, उसको कोई डेटा लाना है, मोबाइल में कॉल हो या वेब पे, बात तो दोनों की सेम होगी। सही है, आप उसको करेंगे CSS की मदद से UI UX के थ्रू हैंडल, जो आप कह रहे हैं। अच्छा, हम सबसे लास्ट एक और चीज़ रह गई है, जो अभी रह गई है, अभी टाइम भी इतना नहीं है, तो अजान हो रही है, हम 2 मिनट रुक जाते हैं। सर ये इसका लिंक शेयर कर दें जो भी आपने खोला रिएक्ट का। ये मेरा github.com/अमीन आलम के PIC असाइनमेंट आप लोगों के पास पहले से होगा लिंक। दूसरा सर चैट बाहर आ रहा है आपके इसमें। हाँ, राइट से। अजान हो रही है, हम 2 मिनट ब्रेक लेते हैं। जी जी। अच्छा, तो आप लोगों से प्लीज़ कोई ना मेरे ग्रुप का लिंक शेयर कर दें जिसमें मैं हूँ और दसा दानियल नगरी के स्टूडेंट्स हैं, उसका लिंक शेयर कर दें और आप सब लोग से रिक्वेस्ट है वही ज्वाइन कर लें। हम सेम ग्रुप पे डिस्कशन कर लेंगे आगे की जो भी चीज़ें, जो भी प्रैक्टिस हैं। इसके बाद ठीक है, सर वो सर वैसे उस ग्रुप में सर एडमिन कौन है आपके वाले? जितना एडमिन उसमें मैं ही हूँ, और लेकिन लिंक मैंने शेयर करा हुआ, किसी के पास है तो वो ऐड कर दे, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप ओपन नहीं है। सर आप ही कर दें, किसी के पास तो है नहीं मेरे पास।
तो ये ग्रुप का लिंक है, पहले किसी ने शेयर कर दिया, मैं अलग से शेयर कर देता हूँ वापस से। ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लें। बाकी तो आगे की डिस्कशन है, क्योंकि अब रमज़ान आ रहे हैं, टाइमिंग का कुछ अंदाज़ा नहीं है क्या होंगी और किस टाइमिंग पे कंफर्टेबल है। सब टॉपिक भी हमारे ऑलमोस्ट एंड हो गए हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल ही एंड की रह गई हैं डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए ग्रुप आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है क्लास, फिर अच्छा लास्ट में एक आप लोगों को टॉपिक दे रहा हूँ जो खुद से पढ़ना है आपको, फिर मैं हम लोग इसको मिलकर डिस्कस करेंगे, थोड़ा डेप्थ डिस्कस करेंगे। वो है एपीआई फेच करने का, कि आपको क्या करना है कि कोई भी यूज़र से एक्शन का बटन प्रेस करवाना है, उस बटन के क्लिक के ऊपर एक एक्शन कॉल हो रहा है, उस एक्शन का फंक्शन क्या कर रहा है कि एपीआई फेच कर रहा है। वो एक एपीआई फेच कर रहा है, उस एपीआई फेच को वो रिस्पॉन्ड कहाँ कर रहा है, रिड्यूसर में, और रिड्यूसर उसको अपने पास आकर एक्सेस कर रहा है। तो ये वाला काम आपको करना है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी रिडक्स थंग की। रिडक्स थंग क्या होता है कि अगर आपको कोई मिडिलवेयर लगाना होता है बीच में, मतलब एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है अपने रिडक्स के एक्शन में, तो आप रिडक्स थंग का एक्सेस करते हैं। रिडक्स थंग यूज़ किस तरह होता है, यहाँ पे दिया है एक मिडिलवेयर का मैंने एक कंपोनेंट बनाया है। अच्छा लॉगर जो है ये लॉक्स के नहीं है, इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, इसको इग्नोर करें लॉगर्स को। अगर कुछ समझना चाहते हो तो लॉगर्स देख ले किस तरह चल रहा है। तो लॉगर इग्नोर मतलब ये लॉगर वाला जो है ये है लाइन, ये इग्नोर हो जाएगी और ये भी इग्नोर। तो आपने क्या करा है, एक रिडक्स से एक अप्लाई मिडिलवेयर लिया है, उसमें प्रोवाइड कर दिया अपनी थंग की लाइब्रेरी का, थंग की लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दी है, और वो आपने एट द एंड अटैच क्या करना है, अपने जो मेन आपकी वो है रूट लोकेशन, उसके साथ जहाँ आपने रिड्यूसर बाइंड करा था वहीं पर आपको मिडिलवेयर भी बाइंड करना है। सही है, ये वाला काम आपको करना है। ये चलेगा कैसे, इसके साथ एक अच्छा काम ये हो जाएगा, जब आप अपने एक्शन में आते हैं, जब आप मिडिलवेयर लगा लेंगे तो आप अपने एक्शन में आए और यहाँ आप देखें, यहाँ पे पहले हम हिस्सा रिटर्न कर देते, जब हम मिडिल वेयर लगा लेंगे फिर हम हिस्सा रिटर्न करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक कॉल बैक बन जाएगा, और कॉल बैक बनने की वजह से ये आपका ऑपरेशन इजीली आप एसिंक्रोनस ऑपरेशन भी पास कर पाएंगे। सही है, रिडक्स थंग का ये रिटर्न होगा, और रिडक्स थंग के अलावा जो हम कोर कर रहे हैं, प्लेन जेस कर रहे हैं, वो ये होगा। सही है, रिडक्स थंग के साथ ये होगा। तो रिडक्स थंग को थोड़ा सा ऑब्जर्व मतलब करें, एक्सप्लोर करें। रिडक्स थंग के साथ एक और चीज़ है लॉगर। लॉगर होता है कि आपने एक लॉगर बना लिया, इजीली आप अपने लॉग चेक कर सकते हैं, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, रिड्यूसर से वैल्यू ले रहे हैं स्टोर से, तो बहुत इजीली लॉग्स देख सकते हैं। तो लॉगर उसके लिए अवेलेबल है। और तीसरी एक और चीज़ है, वो है कंबाइंड रिड्यूसर। अभी के केस में हमारे पास क्या था, एक ही रिड्यूसर था, मतलब यूजर्स डॉट जेएस। अगर मल्टीपल यूजर्स होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे बाइंड करेंगे, क्या हर बार एक ही फाइल के साथ हम सारा काम करें, नहीं, मल्टीपल हो सकती है। उसके लिए क्या होगा, आप एक और फाइल बनाएं और रिडक्स से लें कंबाइंड रिड्यूसर, और जितने भी रिड्यूसर हैं उसके ऑब्जेक्ट में पास कर दें इस तरह से, या अभी एक हुआ है आप मल्टीपल कर दें। फ़ायदा क्या होगा, जहाँ से भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं रिड्यूसर कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, index.js में, ये रहा। यहाँ पर आप रिड्यूसर की फाइल नहीं देंगे, बल्कि कंबाइंड रिड्यूसर की फाइल यहाँ लगा देंगे, फिर जितने भी रिड्यूसर है वो सब कंबाइन होकर इसमें आ जाएंगे। तो 3 चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको देख भी लेंगे थोड़ा डेप्थ में। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।